तो व्हाट्सअप कैसे हैं सर, कैसे हैं आप सभी के सब। आई होप यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस मुखड़े को, जितने भी बच्चे आए हैं सारे के सारे दो पार्ट को देख कर आ रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो दो पार्ट डाल चुके हैं, और अगर आप नई भी है इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मतलब वो दोनों ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे है ही, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप जाके पहले उनको देखिए। वहाँ पे हमने आपके जो भी आज हम लोग बेसिक मैं थोड़ा सा आपको पीछे का सैर भी करवाता हूँ, थोड़ा सा एक ग्लिम्स देके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हाँ पार्ट वन और पार्ट टू में क्या कवर हुआ है। ठीक है। और छोटे से 5 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। थोड़ा यार 1.5-2 घंटे हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा 5 मिनट का तो एक बेस बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है। और मैं हर वीडियो में 5 मिनट तो लेता ही हूँ आप लोगों का, ज़्यादा भी ले लेता हूँ बट ठीक है। अच्छा, और मुझे ज़रा बताना वॉइस कैसी लग रही है। मैं थोड़ा वॉइस में भी कुछ सेटिंग वेटिंग किया है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके। तो ये वॉइस वाले को टाटा बाय बाय करते हैं, चलिए भाई। ओके। अच्छा, बेसिकली ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ये नेट का क्या हो गया है। हेलो, चल क्यों नहीं रहा भाई, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैं तब तक आपको ये दिखा देता हूँ। अगर आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखकर आ रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास नोट्स है, ये मैंने प्रोवाइड करवाया था। आई होप आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा। मतलब आप जब भी वहाँ नीचे नोट्स पे क्लिक करेंगे लिंक पे, ये पेज खुलेगा। एंड जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाले पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखो, ये देखो, ये क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सब दिखेगा, क्लास नोट्स, एक्सरसाइज। मतलब यहाँ पे मैं जो पार्ट नंबर 1 पे मैंने वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखवाई थी, मैंने यहाँ पे वो सारा का सारा डाल के रखा था। अगर बाई चांस किसी को देखना हो, वैसे तो मैं थोड़ा आपको ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे ये सब तो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीज़ क्या सब लिखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या, ये समरी चार्ट जो था वहाँ पे, ये पूरे के पूरे पार्ट 1 का समरी था, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाए थे आपको। ठीक है। और उसमें बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो पीबीएच मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यूज को पता लगा के, मोस्टली वैल्यू जो पता लगती थी, दो पता होती थी, तीसरी हमें निकालनी थी, तो किसकी मदद से, पाइथागोरस की मदद से निकालते थे। एंड देन हम रेशियोज का यूज करते थे, क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब रेशियोज हम निकालते थे। और इसके लिए हमने बहुत ही बढ़िया सा क्या मेमोरी ट्रिक सीखी थी, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट 1 देखा होगा तो समझ जाओगे क्या मेमोरी ट्रिक थी, कैसे इससे हमें उसको याद रखना है। लास्ट में फोर्थ स्टेप मसाला। मसाला मीन्स आपको जो भी रेशियोज देंगे वो लोग निकालने को, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रूट स्क्वायर ये सब दे देंगे वो लोग। मतलब रेशियोज की वैल्यूज निकालने के बाद उनको प्लस माइनस करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, एलसीएम करना होगा, मतलब सिंप्लीफाई करना है मोर और लेस। ठीक है। उसके लिए हमने बहुत से नंबर ऑफ प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस के। ठीक है। ये सारे जो यहाँ पे स्लाइड्स दिख रहे हैं आपको, पहले तो कॉन्सेप्ट्स गए थे, यहाँ पे वो ट्रिक मैंने समझाई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे रिलेशनशिप समझा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशनशिप को देखा था, वो मैंने बेसिकली पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे स्लाइड है उसकी साथ ही, और मैं यहाँ से क्यों दिखा रहा हूँ आपको, मैं नोट से भी तो दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुको। ये जो आपको मैंने क्लास नोट्स दिए ना, सेम वही डिट्टो कॉपी मैंने आपको सारे के सारे क्लास नोट्स दे के रखे हैं। ठीक है। यहाँ पे ओके, ये और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पार्ट वो भी दे दूंगा आपको, क्या सर, जो आपके वीडियोस है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कि जो यूट्यूब पे पार्ट है, इनके जो लिंक है मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। पार्ट 2 का मैंने यहाँ अटैच किया नहीं है, पार्ट 2 भी इसमें डाल दूंगा, तो सो दैट अगर आपको बाई चांस यूट्यूब पे वीडियो वापस देखनी हो फॉर एनी रीजन, आप जाके सीधा इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यू विल डायरेक्टली गो टू द यूट्यूब इन द सेम पार्ट नंबर 1 वीडियो चैप्टर नंबर 8। उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आपको कोई पोर्शन समझना है सर, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में, नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे, तो डिस्क्रिप्शन में भी वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब टाइमलाइन देखोगे जहाँ पे आपका वो चलता है यूट्यूब का वीडियो, वहाँ पे आपको एरो डाल के टाइम के आगे ना टॉपिक लिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक करोगे ना, आपके सारे टॉपिक वाइज आ जाएंगे कि मैंने कौन से टाइप पे किस टाइम में कौन सा टॉपिक कराया है, कब प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कराए हैं, कब कौन सा टॉपिक समझा है, तो आप सीधा उस पोर्शन में जा सकते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से। सीधा स्पेसिफिक आप चाहें तो पूरी यूट्यूब में आगे पीछे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधा वहाँ पे जाके वो चीज़ देख सकते हैं। और आपके लिए फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैंने यहाँ पे सारे के सारे आपके इन पार्ट्स को डाल, मतलब जो स्लाइड्स थे वो डाल दिए हैं। आप एक एक करके इसको चाहो तो सेव भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको नेट का इशू है कि नेट आपका खत्म हो जाता है, रोज रोज आप नेट वो नहीं कर सकते सीधा इस पे, आप अगर फोन में देख रहे हैं इसको दबा के रखिएगा, इस जगह को एक बार क्लिक करके दबा के रखिएगा, यू विल गेट अ सेव ऑप्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए ये, लेकिन एक पर्टिकुलर स्लाइड सेव होगी यहाँ से, ऐसे इंडिविजुअल आप एक एक करके स्लाइड को सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक इमेज की तरह पूरी की पूरी सेव हो जाएगी आपके पास। ठीक है। ऐसे सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हमने किए थे, आपके एनसीईआरटी मॉड्यूल्स हमने मोस्टली कवर कर लिया था, और उसके बाद मैंने होमवर्क भी दिया था।
और ऐसे ही आपका हमारा पार्ट नंबर 2 भी चला है। और पार्ट नंबर 2 का अगर मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देना चाहूँ, 1 मिनट रुकिए। ये रहा पार्ट नंबर 2। हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो पार्ट नंबर 1 में किया था, वो हमने यहाँ पे समझा था कि कैसे होगा वो सॉल्व। एंड लास्ट में मैंने आपके लिए ये समरी दिया होगा, ठीक है? समरी में हमने पिछले लास्ट पार्ट में क्या किया था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में ही स्पेसिफिक एंगल्स को पकड़ के किया था। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में अगर स्पेसिफिक एंगल्स आए तो हमें उसमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करेंगे पीबीएस, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का पार्ट ही है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद अलग आता है कि क्वेश्चन ने जो स्पेसिफिक आपसे माँगा है, जो भी एंगल माँगा है 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी माँगा है, हम वो ये टेबल की मदद से याद किया था हमने। और इसमें भी मैंने आपको बताया था सिर्फ साइन को याद करना है आपको, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? मैंने आपको सिर्फ साइन याद करवाया था, तब बोला था कि साइन को सिर्फ याद करो, और रिलेशनशिप समझाया था कि कैसे पाँचों इस साइन की मदद से आप निकाल सकते हो। और सिर्फ ये नहीं कराया था, हमने जो वैल्यूज़ निकाली है ना ये सारी, ये जो 1/2, 1/√2, √3/2 हर एक को कॉन्सेप्चुअली हमने करके दिखा था, डिराइव मैंने करवाया था आपको कि वैल्यूज़ कैसे निकल सकता है। पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक एंगल्स वाले में हल्का-सा भी डाउट है, यू कैन गो फॉर इट। 2 घंटे के अंदर-अंदर मैंने पूरा करा है। अगर आप थोड़ा-सा स्पीड में देखेंगे, मतलब मैंने थोड़ा स्पीड स्लो ही बोला है उसमें, ठीक है? 1.25 में देखेंगे, हम 1.5 घंटे में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो 1.5 घंटा इतना तो बनता ही है यार, ये डिग्री वाली चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हर एक प्रूफ वाले क्वेश्चन में, जिसमें आप एलएचएस इंटू आरएचएस करते हैं ना, उसमें आपका ये स्पेसिफिक ये जो पार्ट है जहाँ पे आपको वैल्यूज़ देखने होते हैं, डिग्रीज़ देखने होते हैं, 30 डिग्री, साइन 30, कॉस 30, साइन 60, ये सारे के सारे बहुत, बहुत, बहुत यूज़ होते हैं। एंड आपको ये सब अपने टिप्स होने चाहिए, तो बहुत स्पीड में क्वेश्चंस बनेंगे, वरना टेबल तो हमारे पास है ही, रामबाण है ना, पेपर में टेबल बना के आ जाएँगे। 6.5 मिनट से ऊपर 7 मिनट मैं ले ले गया हूँ आप लोगों का। अब आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है कि भाई ये तो इंट्रोडक्शन के नाम पे कुछ ज़्यादा ही खींच रहा है। चलो कहीं और चलते हैं वीडियो देखने के लिए। सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस बात की ज़रूर एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे या जितने भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मीन्स मैं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए रेलिवेंट है, आपके पेपर में आने वाला है 2025 बोर्ड के पेपर में। ठीक है? सेकेंड चीज़, आपका ये वीडियोस देखने के बाद, ये तीसरा पार्ट है, इस तीनों पार्ट देखने के बाद, या स्पेसिफिक अगर आपको सिर्फ इसी टॉपिक में दिक्कत है तो सिर्फ आप ये देखने के बाद मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि आपका कॉन्सेप्चुअली जो भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर जो भी क्वेश्चंस बने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और ये तो कुछ भी नहीं सर, ये पार्ट जो है पार्ट नंबर 3 बहुत स्पेशल हो जाता है भैया। क्यों बहुत स्पेशल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा चीज़ करने वाले हैं जिससे वो जो आपके एलएचएस आरएचएस वाले प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं आपके लिए धुआं करवा दूंगा। मतलब एक ऐसी ट्रिक है जिससे वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएंगे। और वो ट्रिक कहाँ पे, ये रहा स्लाइड नंबर 30 दिख रही है आप लोगों को, ये स्लाइड नंबर 30 इस पे है। मैं पार्ट नंबर 1 से बोल रहा हूँ स्लाइड नंबर 30, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में हैं कि भाई स्लाइड नंबर 30 कब आएगा, स्लाइड नंबर 30। और आज वो दिन है स्लाइड नंबर 30 आने का, होप सो आज ही वो दिन हो, है ना? तो वैसे तो आज ही करवा देंगे, देखते हैं। बाकी इस स्लाइड 30 को करने के बाद, ये ट्रिक को समझने के बाद, मैं इस आश्वासन देता हूँ आप लोगों को कि आपके जो एलएचएस आरएचएस प्रूफ वाले इक्वल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना सर, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, आप लोग बोलोगे यार ये ऐसा था, ये इस अप्रोच से चलना था। क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चे फंसते हैं कि यार भैया फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे क्वेश्चन को करें, शुरू कैसे करें, पहला स्टेप भी समझ नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन नया लगता है, हर क्वेश्चन में बस फॉर्मूला तो चलो भैया याद है, लेकिन अरे करें कैसे इसको, कोई कोई फॉर्म नहीं है, कोई मेथड नहीं है। पिछले चैप्टर्स में तो फिर भी एक था कि एक टाइप के क्वेश्चन होते थे, एक फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन होते थे। यहाँ तो फॉर्मूलाज भी इतने सारे हैं, और टाइप का तो कोई खत्म ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। हर क्वेश्चन नया, हर क्वेश्चन में कुछ और हो रहा होता है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका वो सारे का सारा निवारण मैं इस पार्ट में कर दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, तभी जाके आपको मजा आएगा, तभी जाके आप लोग समझ पाओगे कि वो चीज़ एक्चुअल में कैसे टैकल करनी है। ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1.5-2 घंटे की वीडियो होने वाली है। ठीक है? और पानी वानी साथ साथ में लेके बैठना, 2 घंटे से ऊपर निकल जाए तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं टाइम को देख के नहीं पढ़ाऊंगा। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि चीज़ मैंने कंटेंट सही से डिलीवर कर दिया, तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसीलिए अप्रॉक्स मान के चलते 1.5-2 घंटा, अब जितना बनना है वो तो आपके सामने आ ही गया होगा यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कितना बना है। ठीक है? लेकिन ये मैं ज़रूर बताता हूँ आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो,
आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि शिट टाइम वेस्ट हो गया। इट्स माय गारंटी। ठीक है? आप ऐसा कुछ लेके जाओगे। ठीक है? तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम लोग ने पिछले पार्ट में कहाँ तक कर लिया था? पिछले पार्ट में हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 8.2 को मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 कर लिया होगा। कर लिया था ना? क्योंकि मैंने आपको होमवर्क का ओवरव्यू भी दे दिया था कि यार हमने कुछ भी यहाँ पे नया नहीं देखा। मतलब मैंने सारे का सारा वीडियो होने के बाद मैंने लास्ट में जब होमवर्क देना था ये 8.2 मुझे आपको, तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन को मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हमने ये चीज़ ये सिमिलर ऐसा पार्ट करके रखा है इसमें, मतलब कोई क्वेश्चन हमने किसी भी पूरे पूरे वीडियो में ये सिमिलर क्वेश्चन हमने ऐसा किया है। तो मैंने ऐसा भी नहीं कि कुछ छोड़ा हो, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पे बस एक चीज़ शायद रही है जो ट्रू फॉल्स है। ठीक है? एक्सरसाइज 8.1 का भी ट्रू फॉल्स मैंने पार्ट नंबर 2 में कराया था और एक्सरसाइज 8.2 का ट्रू फॉल्स मैं ये पार्ट नंबर 3 में आपको करवाऊंगा। ठीक है? तो जल्दी से सर एनसीईआरटी में चलते हैं भैया। ये एनसीईआरटी जो है भैया, ये एनसीईआरटी जो है ये हम लोगों को कहाँ पे मिलेगी? भाई तुम पे बुक होगी ये। भैया अगर बुक नहीं है तो, हम पे लेटेस्ट वाली बुक नहीं है तो हम क्या करेंगे? बाबू तुम लोग आ जाना सीधा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पे, ओ सॉरी एनसीईआरटी का वेबसाइट मेरे सामने जल्दी से खोलो। फोन में लिखो एनसीईआरटी या लैपटॉप में जहाँ पे भी देख रहे हो एनसीईआरटी लिखो। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ। आपके पास एक ncrt.nic करके एक वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है? एंड वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा और इतना माथाबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है? ओके भैया, हम लोग आ गए एनसीईआरटी में। ठीक है? ओके भैया। और यहाँ पे मुझे आपको सबसे पहले पिछले क्लास में जो हमने छोड़ा हुआ था ये देखो सारे के सारे मैंने आपको कर बता दिए थे। होमवर्क थे पार्ट नंबर 2 का और डिस्कस भी कर दिए थे सारे के सारे मैंने। मुझे आपको सीधा करवाना है ये पार्ट नंबर 3 का पार्ट। ये पार्ट नंबर 3 में मैंने बोला था तो इससे शुरू करेंगे और इसको मैं सीधा उठा के लेके जाऊँगा भैया कहाँ पे? इसको हम लोग उठा के लेके जाएँगे अपने नोट्स में। ज़रा नोट्स में मुझे एक सेक्शन बना लेने दो आप लोगों के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पहले बना लेता हूँ सो दैट ईज़ी रहे। तो सी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आ गया हूँ वो जो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत सारे आपसे खुद ही बन जाएंगे पर फिर भी डिस्कस करना मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे सर्वप्रथम सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आती है, जरा बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वो बोलता है यहाँ पे क्या कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी क्या ये सेम है या नहीं? आप सोच के लिए बताइए क्या ये सेम होगा? थिंक क्या लगता है आप लोगों को? सही सेम है या नहीं? देखो भाई, इसके लिए ना हमें इसको ज़रा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है? एक जस्ट अ मिनट। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट क्या कर रहे हैं, और भाई हेलो, मैं ना माउस से लिख रहा हूँ तो कोई भी राइटिंग में नहीं जाएगा। ठीक है भैया? तो सुनो भाई, फर्स्ट में क्या है हमारे पास? फर्स्ट में हमारे पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू, इसको लिखने का बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये पहले वैसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? तो लिखने के ऊपर टेंशन मत लो इस चीज़ को। जो चीज़ भी लिखना होगा मैं सामने से बता दूंगा, ये लिखना है स्क्रीनशॉट में ले लो या फिर मैं पॉज करवा दूंगा, जैसे भी करके मैं बता दूंगा कि पॉज करके लिख लो। सब नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देख बाबू, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या इसके इक्वल है या नहीं? लेट्स सी। देखो भाई, तो क्या करना है आपको इसमें? आ, देख, लेट लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं भैया? हमें तो कुछ इसने बोला नहीं है तो क्या लेट कर रहे हैं हम लोग? लेट कर रहे हैं कि ए जो है वो मेरा 30 डिग्री है। ठीक है भैया? और बी जो है वो मेरा 60 डिग्री है। ओके वेरी गुड, आगे बताओ। अगर ए मेरा 30 डिग्री है और बी मेरा 60 डिग्री है तो इससे क्या होगा? पुट करके देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे मैंने लगाया साइन, ए की जगह पे लगाया 30 और बी की जगह पे लगाया 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे लगाऊंगा मैं क्या? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पार्ट नंबर 1 देखा है, और अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपने कॉन्सेप्ट आपको पता है कि डिग्रीज की वैल्यूज आप लोगों को याद है। मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं किया है तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी इसको करने में। ठीक है? तो पहले से मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया। ओके भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या भैया? अब देख भाई, ये कितना हो जाएगा भैया? ये तो हो जाएगा साइन 90 आपका। ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये तो भैया एज इट इज रहेगा। क्या इनकी वैल्यूज पता है मेरे को? हाँ वैल्यू, हाँ भैया बिल्कुल पता है। साइन 30 की वैल्यू बताओ। साइन 30 की वैल्यू होती है भैया 1/2। ओके, साइन 60 की वैल्यू भैया √3/2। अच्छा, साइन 90 क्या होता है भैया? 1 होता है। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा भैया? 1 प्लस में √3/2। क्या ये इक्वल है? बताओ मेरे को, क्या इक्वल है? हाँ या ना?
कम ऑन भैया, नहीं इक्वल लग तो नहीं रहा मेरे को ये, भैया ये मेरे को इक्वल लग तो नहीं रहा है, आप बताओ नहीं है तो जी बिल्कुल ये चीज हमारा अनइक्वल है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता कि क्वेश्चन में बोलता ये क्या है, इक्वल है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ये इक्वल है, पर हमने अभी जब वैल्यू निकाली कोई भी दो वैल्यूज हमने लगा के देखी तो हमारा क्या है, अनइक्वल है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, भैया ये फॉल्स होगा। और रीजन रीजन आपके सामने यहाँ पे दे दिया हमने। ठीक है, डन है भैया, आगे बढ़ो। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सेकंड में है वैल्यू निकालनी है साइन, अच्छा सॉरी, वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज होती है जब भी थीटा बढ़ता रहता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, हेलो एक मिनट रुक जाओ, सुनो। सेकंड वाला, सेकंड में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा जो है ना, थीटा मेरा इंक्रीज होता है। मान लो पहले था 0, उसके बाद हो गया 30 डिग्री, फिर हो गया 60 डिग्री, ठीक है, फिर हो गया 90 डिग्री, ऐसा वो बोल रहा है। तो जब भी थीटा अपना बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, जब भी थीटा अपना बढ़ेगा, क्वेश्चन बोल रहा है जो साइन की वैल्यू है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो ये बोल रहा है। अगर ये कंडीशन हमारी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये अपना क्या है, फॉल्स है। ठीक है, डन है, बोलो हाँ है ना। हाँ भैया समझ गए। ओके, तो सुनो भाई, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देख भाई, सिंपल है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं और आंसर दिख जाएगा। आप सीधा बताओ, साइन में थीटा की जगह पे, साइन मैं थीटा की जगह में जीरो लगाता हूँ तो साइन जीरो क्या होता है भैया, साइन जीरो जितना हमें पता है साइन जीरो जीरो होता है, हमें पता है साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, अच्छा साइन 30 कितना होता है भैया, साइन 30 1/2 होता है। ओके, अच्छा साइन आपका ये कितना होता है 60, भैया साइन 60 अपना √3/2 होता है। 45 भी आता है बीच में पर हमने नहीं लिखा। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है भैया, साइन 90 अपना 1 होता है। आप चाहो तो टेबल में भी देख सकते हो भैया, टेबल कौन सी टेबल, ये वाली टेबल। अभी दिखा देता हूँ, पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में आपको इसलिए यहाँ पे वो ऐड करवा दिया था सो दैट आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ये देख भाई, ये देखो, दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देख भाई, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे साइन की वैल्यू क्या हो रही है भैया, पहले 0 पे 0 है, ठीक है, 0 डिग्री पे 0 है, फिर 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 पे 1/√2। भैया हमें कैसे पता चलेगा ये जो 1/2 है ये छोटा है 1/√2 से, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़, क्योंकि क्वेश्चन तो बोल रहे हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी, क्वेश्चन तो ये बोल रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, एक बात बताओ, 1/2 क्या होता है भैया, 1/2 अपना होता है भैया 0.5। ओके, और यहाँ 1/√2, देख ये जो √2 है ना, इसकी वैल्यू अपनी होती है 1.1/1.141 आई थिंक। एक मिनट, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, एक मिनट लेट मी चेक। √2 वैल्यू प्लस नेट है तो जिंदाबाद है भाई, 1.41, हाँ ठीक ही बोल रहा था, 1.41। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1.41। ठीक है, अब सुनो भाई, यहाँ पे आपका 1/2 था, नीचे क्या था, 2, और यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, 1.41। आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो यहाँ से कि ये 2 है और ये 1.14 है। एक बात बताओ, नीचे अगर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, नीचे अगर मैं लिखूँ, मान लो नीचे मैंने लिखा 2 अपॉन, एक काम करते हैं बड़ा नंबर लेते हैं प्रिंट करने के लिए, देखो ध्यान से सुनना, ऊपर मैं लेता हूँ 8 और नीचे मैं लेता हूँ 4। ठीक है, इधर मैंने लिया 8 और नीचे मैंने लिया 2। बताओ कहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे काटोगे तो आएगा ये 2, यहाँ पे काटोगे तो आएगा 4। इससे क्या पता चलता है भैया, नीचे अगर छोटी संख्या है तो डिवाइड करने के बाद बड़ा संख्या आता है, मतलब और मतलब नीचे यहाँ पे अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका जितना क्या होगा भैया, डिनोमिनेटर जितना आपका बड़ा होगा उतनी ही वैल्यू क्या होगी, छोटी आएगी। बात समझ रहे हो, हेलो, हेलो, ध्यान दो, मैं यहाँ पे फोकस करो। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर, हेलो, डिनोमिनेटर जितना अपना बड़ा होगा, वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही छोटी आएगी। आपके सामने है, टू छोटा था, वैल्यू बड़ी आ गई, फोर बड़ा था, वैल्यू छोटी आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये नीचे क्या था, 2 बड़ा था, किससे बड़ा था ये 2, 1.41 से बड़ा था। तो अगर ये बड़ा था
तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, मैं मुझे पता है मैं डीप जा रहा हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा आप बोलोगे भैया यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 1 बड़ा होता है तो ये बढ़ रहा है। आई नो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मे भी शायद यहाँ पे भी एक बार प्रूफ में देखना हो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्पीड बढ़ा लो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो ये चीज़ आती है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 पूरी देख कर जाना, क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है यहाँ सीरियसली। आफ्टर वाला ट्रिक वो तीसरे स्लाइड पे जब हम आएंगे ना, यू विल बी इट्स ब्लो योर माइंड, तुम बोलोगे वाओ क्या हुआ ये। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, ओके भैया ठीक है, सुनो भाई ध्यान से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैंने बोला 2 बड़ा है मेरा 1.4 से, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा जब होगा तो वैल्यू अपनी छोटी आएगी, और नीचे छोटा जब होगा, नीचे छोटा जब होगा तो वैल्यू अपने आप ही बड़ी आएगी, जैसे यहाँ पे बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, मैं इसलिए बोला डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/2 की जो भी वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, देख रहे हो छोटी आएगी। ठीक है, किससे, 1/1.41 से, क्यों, क्योंकि ये नीचे छोटा वैल्यू है और यहाँ नीचे बड़ा वैल्यू है, इसलिए। बात समझ आया है ना, बोलो रे। हाँ भैया ठीक है, इसी के साथ पानी के 2 घूंट मारो और चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग के सामने लेके आता हूँ। ये लो भाई, तो दूसरे का अगर मैं आंसर बोलूँ क्या ये ट्रू है, भैया बिल्कुल ये ट्रू होगा। पार्ट नंबर 3 में आते हैं एक बार, चलिए पार्ट नंबर 3, पानी के 2 घूंट लगाओ और शुरू हो जाते हैं। ओके भाई, देख भाई देख 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 देख, यहाँ पे मैंने तुमको क्या बोला, क्या इंक्रीज हो रही है वैल्यू, एंड द आंसर इज यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अपना ट्रू। ठीक है, ओके भैया आगे चलो। थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा फीवर टाइप थोड़ा सा है, इसलिए अगर थोड़ा सा वॉल्यूम अगर डाउन लग रहा हो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और हाँ, पार्ट नंबर 2 जो है, अगर उसमें थोड़ा सा ऑडियो का इशू था, वैसे तो मैंने तो उसमें हाई रखा था वॉल्यूम, पर अगर किसी को भी वॉल्यूम थोड़ा सा लो लग रहा हो प्लीज़ ईयरबड उसमें लगा लीजिएगा, पार्ट नंबर 2 में रिकॉर्डिंग के बाद उसमें फील हुआ मुझे ऐसा। ओके, नो नॉट एन इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। अब भाई एक बात बताओ, पार्ट नंबर अगर 2 मेरे साथ देख कर आया ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था भैया, कि साइन साइन और कॉस उल्टा चलता है। क्या भैया, क्या क्या क्या, हाँ साइन और कॉस उल्टा चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके उसमें लेके चलता हूँ, टेबल का है, टेबल ये रहा, ये देखो। अगर टेबल में देखोगे आपको साफ साफ दिखेगा, साइन जहाँ पे बढ़ रहा है कॉस वहीं पे ही घट रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे 0 है, 1 पे गया है, यहाँ पे 1 से 0 जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, हर एक में कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हर एक में ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बात समझ रहे हो। इसलिए तो इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा, मतलब यहाँ पे मैं सीधा कंक्लूड कर सकता हूँ, अगर साइन इंक्रीज हो रहा है मेरा, तो कॉस ऑब्वियस सी बात है मेरा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, बोला है ना। हाँ भैया करेक्ट है, तो देख भाई, अगर साइन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं वैल्यू जो है ना कॉस की, वो इंक्रीज हो रही है, भाई इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर इंक्रीज बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, ये देखो, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू अपनी डाउन होती जा रही है। आप चाहो तो डिवाइड कर करके भी देख सकते हो कैलकुलेटर पे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, वैल्यू डाउन हो जा रही है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसलिए डिक्रीज हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज लिखा हो तो हम बोलते हैं आंसर इज करेक्ट, तो हम ट्रू बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वो कंफ्यूज ऐसे ही करवाएगा आपको। यहाँ पे एनसीईआरटी में उसने क्या दे दिया, साइन इंक्रीज कॉस इंक्रीज, दोनों। पेपर में वो डिक्रीज दे देगा, पेपर में वो दोनों में से किसी एक में डिक्रीज दे देगा, और जो रट्टू तोते हैं, जो बिना लॉजिक समझे रट के जा रहे हैं, वो 101% गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि कॉस अगर डिक्रीज लिख रहे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर साइन में डिक्रीज लिख दे तो फॉल्स हो जाएगा। और वो क्या याद करके जाएंगे, साइन आएगा ट्रू, कॉस आएगा फॉल्स। उनको इंक्रीज डिक्रीज से तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने डिक्रीज, वो अगर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो पता चलेगा भाई इंक्रीज में है तो डिक्रीज में ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्हें लगेगा साइन है तो ट्रू, कॉस है तो फॉल्स। वहां पे वो करके आ जाएंगे, साइन में डिक्रीज लिखेंगे लिखा होगा और वो वहां पे ट्रू लिख के आ जाएंगे, बता इसलिए में क्या होगा आंसर, फॉल्स। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, फोर्थ में क्या बोल रहा है वो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हर वैल्यू में इक्वल होता है, भाई क्या बोल रहे हैं, ये लोग तो सोच के आते हैं हम पढ़ के ही नहीं आते, मतलब कुछ भी। हाँ, ये बोला साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है हर वैल्यू पे, भाई टेबल पढ़ के आए हैं हम लोग, और हम चाहे तो बना भी सकते हैं टेबल। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हर वैल्यू पे इक्वल नहीं होती, सिर्फ एक ही वैल्यू पे इक्वल होती है, और वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू अपनी 45 डिग्री।
यहीं पे है जो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, बाकी कहीं पे भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि जीरो उठ के चले जाता है यहाँ पे, 1/2 30 का 60 पे चले जाता है, और बाकी ये सब पीछे पीछे आ जाते हैं। हमने ये चीज़ बहुत डीप में हमने पार्ट नंबर 2 में देखा था कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। क्वेश्चंस में अगर टेबल याद नहीं है, सिर्फ साइन याद है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कॉस ऐसे ही मुंह जुबानी याद आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - 30, 90 - 60 ऐसे करके मैंने समझाया था, देखा होगा तो याद आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा भैया, लास्ट तो इसका भी आंसर क्या होगा? क्या हर एक वैल्यू पे होता है? जी नहीं, फॉल्स है। सिर्फ कौन सी वैल्यू पे होता है? 45 डिग्री पे होता है। तो मैं यहाँ पे रीजनिंग में सिर्फ इतना सा लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना? ठीक है, अगर सुनो, अगर आपको लगता है कि आप लोग भूल सकते हो क्या, ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप भूल सकते हो तो एक चीज़ कीजिएगा भैया, क्या कीजिएगा, आप लोग ना इसके अभी तुरंत में, ये 5वां करवाने के बाद तुरंत वीडियो को पॉज करना, फ़ोन उठाना, ठीक है, या जिस भी डिवाइस में ये देख रहे हो वीडियो, ठीक है, फ़ोन या लैपटॉप किसी एक में देख रहे होंगे या कंप्यूटर में, आप लोग उसमें एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। क्या भैया? ऑडियो, हाँ। ऑडियो में ना जो भी अभी रीजनिंग दिया, आपको पूरा पूरा रीजनिंग पता है कि भाई इसको फॉल्स क्यों लिखा है, इसको ट्रू क्यों लिखा, आपको पूरा रीजनिंग पता है ना? तो अगर आपको लगता है कि भैया ये इतने से कंटेंट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं भूल सकता हूँ कि आपने ये चीज़ फॉल्स क्यों बोली थी, या इसको आपने ट्रू क्यों, वैसे तो फॉल्स ही लिखा है, अगर ट्रू क्यों बोला था, ऐसे अगर आपको दिक्कत आ सकती है, सीधा वॉइस रिकॉर्ड ऑन करना, उसमें बताना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेनेशन एंड दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेनेशन मतलब रीजनिंग विद दिस इट इज ट्रू, ऐसे करके आप सारी की सारी रीजनिंग दे देना। इससे क्या फ़ायदा होगा, पेपर के टाइम में ना सिर्फ आपको वो वॉइस सुनना होगा, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वापस वीडियो पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लो भाई, वापस वीडियो पे मैं चाहूँ तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को कम से कम टाइम में जो चीज़ हो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। भैया हम कैसे याद रहेगा कि यहाँ पे वॉइस हमने लिखा था? सिंपल, बुक में आप लोग ये जहाँ पे भी क्वेश्चन है ना, वहाँ पे एरो डाल के लिख लो वॉइस, और जो भी उसमें नाम दिया हुआ है, जिससे कि वो खोजने में आसानी रहे रिकॉर्डिंग्स में। ठीक है, मान लो आपने लिखा है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, वॉइस भी जो आप सेव करोगे यही नाम से करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, ओके भैया, समझ गए। और लास्ट वन है, कॉट ए नॉट डिफाइन होता है जब ए की वैल्यू 0 होती है। ये तो मैं सीधा यहीं पे दिखा देता हूँ, देखो। पांचवा, कॉट ए 0 में क्या होता है, देख भाई, पांचवा पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, पांचवें पॉइंट में कॉट, ठीक है, ए 0 डिग्री पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कॉट क्या होता है, भैया कॉट होता है अपना साइन बाय कॉस, है ना? मतलब मार खाओगे सबके सब अगर कोई भी बोला साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस किस में होता है भैया? साइन बाय कॉस टेन में होता है। तो भैया इसमें क्या होता है? इसमें होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, बच्चों को ये यहाँ पे भी बहुत गलतियां करके आ जाएंगे। याद रखिएगा, कॉट तो कॉस, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कॉस क्यों लिख दिया, कॉस कॉस कॉस, याद रखना। अगर शुरू सी से हो रहा है तो यहाँ पे भी सी आएगा, कॉट कॉस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कॉस अपॉन साइन। और किसकी वैल्यू बोल रही है भैया? 0 डिग्री पे। किस पे? 0 डिग्री पे। अब हम लोग को हर एक को पता है क्या, कॉस 0 जो है अपना 1 होता है, और साइन 0 अपना 0 होता है, ये देख लो, कॉस कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। और हम लोग को ये भी पता है कि 1/0 जब डिनोमिनेटर में क्या 0 आ जाता है, तो आंसर को क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। ये डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते, ये क्या बन जाता है? नॉट डिफाइन बन जाता है। बोलो हाँ या ना? यस भैया। इसका भी आंसर क्या होगा? ये आंसर क्या आ रहा है? नॉट डिफाइन आ रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, क्या कॉट ए 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है? तो आंसर इज ट्रू। जी हाँ, कॉट ए 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ भैया, समझ गए। 5 ट्रू फॉल्स से हमने बहुत ही अच्छे से इसको समझ लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो इन दी टुडेज क्लास कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सीधा सीधा जल्दी से चलते पीपीटी के ऊपर। और मुझे लग रही है थोड़ी सी ठंड, आई डोंट नो व्हाई। मौसम तो वैसे ठीक हो ही गया है, धूप वूप भी अब आ ही गई है, जैन ऑलमोस्ट एंड पे है, फिर भी आज लग रही है फीवर हो गया है क्या। तो भाई हौले हौले चलते हैं, धीरे धीरे। हमने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने कर लिया था यहाँ तक। ठीक है, ऐसे 8.2 है ना, हाँ 8.2 डन है हमारा। ठीक है, ऊपर के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे चलते हैं हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे। चलो, आप लोगों को लेके चलता हूँ एक मज़ेदार सैर पे। चले? तैयार हो? तैयार भी हैं? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है, देखो भाई। तो सर देखिए, यहाँ पे अब आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
अगर आप मुझसे पूछोगे ना पहले प्रीवियस में जब ओल्ड सिलेबस था ना हमारे टाइम पे, या कोरोना से जस्ट पहले तक बोलूं, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड 8.3 था, मतलब तब चैप्टर नंबर 4 में सॉरी 4 एक्सरसाइज थे, जी हाँ 4 एक्सरसाइज 8.4 तक था। लेकिन अब आपके लिए सहूलियत के लिए एक एक्सरसाइज कम हो चुकी है, ठीक है। वैसे ही सोचो बर्डन थोड़ा कम हो गया, वरना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर स्पेसिफिक एक वो आता था पूरा का पूरा एक्सरसाइज, जिसमें हम साइन को कॉस में जो पूरे फॉर्मूलाज देख रहे हो ना, इसके बेसिस पे आता था वो एक्सरसाइज, जिसमें साइन कॉस में चेंज होता था, कॉस टेन आपका किसमें साइन में चेंज होता था, और टेन कॉट में, कॉट आपका टेन में, एंड सो ऑन। भैया फिर अगर ये एक्सरसाइज हट गई है तो फिर क्यों करवा रहे हो आप ये, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, तो जरा मैं इस क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूं, एक मिनट रुकिएगा। तो जवाब है सर ये क्या, एक्सरसाइज 8.3। ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, इसमें बहुत भांति भांति प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आप अगर पूछेंगे ना किसी भी बच्चे से कि पूरे चैप्टर 8 में सबसे टफ क्या जाता है, जो सबसे ज्यादा टफ हार्ड बना देता है इस पूरे चैप्टर को, वो है ये टाइप की, ये LHS इक्वल टू RHS वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें कोई सर पैर नहीं है सर, मतलब आपको हर क्वेश्चन में लगेगा कि कुछ नया हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस के सेफ्टी के लिए, और आप RDRS में देखोगे तो इसके ऊपर मतलब कितने ही क्वेश्चंस है, अनगिनत क्वेश्चन की लिमिट नहीं है। सपोर्ट मटेरियल देख लो, आप सैम्पल पेपर्स देख लो, हर टाइप में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, और वहां पे आप कुछ भी रैंडम यूज कर सकते हो। मतलब इसमें मुझे ये सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है, कि आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि यही फॉर्मूला यूज करना है या इसी तरीके से करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन बोलेगा LHS को RHS के इक्वल करो, दैट्स इट, वो आपसे और कुछ नहीं चाहेगा। तो इसलिए मैं आपको सेफ्टी पर्पस के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि यार ये प्रूफ नहीं हो रहा है या कुछ भी, वहां और वहां पे ये वाले पार्ट लग रह सकते हैं, तो आप बिंदास लगा सकते हैं। मेरा मार्क्स कट जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा सर। आपसे वो लोग बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि तुमने मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया जैसा मैं चाहता था। देखो भाई, तुम स्कूल बेशक उस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, स्कूल पहुंचना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एग्जामिनर को आंसर से मतलब है, आप चाहे कैसे भी लेकर आए हो, अगर आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया ना सर, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। आपका सब आंसर सब कुछ सही है, ठीक है। तो सीधा आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। एक मिनट रुकिए, मुझे जरा देखने दीजिए इसके ऊपर एटलीस्ट हमारे पास क्या क्या चीजें हैं स्लाइड के ऊपर, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ठीक ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो सुनो भाई, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आप एकदम एग्जाम के एकदम मज़ार में खड़े हो, मतलब एग्जाम है आपका कुछ ही दिनों में, एग्जाम से आपके महीना नहीं बोला, कुछ दिनों में ही एग्जाम से आपके, और तब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट यू कि ये पार्ट को स्किप कर सकते हो। वो मतलब अगर आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, मैं ये बोलूँ, ठीक है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का मैं पढ़ाऊंगा लेकिन सब कुछ, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली करने वाले हैं, हम सब कुछ करने वाले हैं। तो भाई आज का पहला टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा जरा, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इफ थीटा, आप ना इसको, चलो मैं आपको इसका यूजफुलनेस थोड़ा और बढ़वा दूंगा। कैसे, जब आप साइन का पूरा टेबल याद करते हैं ना, और उससे मैं आपको बोलता हूँ कॉस निकालो, टेन निकालो, वो सब निकालने को बोलता हूँ ना, तो आप साइन से कॉस बहुत इजीली निकाल लोगे इनकी मदद से, ठीक है। इनकी मदद से आप बहुत इजीली निकाल लोगे। तो उस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है, सबसे पहले भैया एक्यूट एंगल क्या होते हैं, है ना। आपके मन में आ रहा होगा भैया ये एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। तो एक्यूट एंगल्स हमने पहले से पढ़ के रखा है, कहाँ पे भैया, चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर 6, हाँ, ट्रायंगल्स में पढ़ के रखा है। एक्यूट ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका अगर 90 डिग्री से कम होता है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके भैया, तो इसका उल्टा भी होता होगा जी, बिल्कुल। जो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं उसे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ओके भैया, तो यहाँ पे बोला 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल है, 90 माइनस थीटा। फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड ट्रू फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं ना, ये ट्रू हो जाएंगे एक्यूट एंगल्स के पर्सपेक्टिव में, अगर आप 90 माइनस थीटा यूज करोगे। भैया कुछ समझ नहीं आया। देखो, बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे आप थीटा की जगह पे कुछ भी पुट कर दो। भैया कुछ भी मतलब, जैसे मान लो मैंने 30 पुट किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन
90 माइनस 30 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल भैया। अब यहाँ पे आपको ये तो पता है 90 माइनस 30 क्या होता है, 90 माइनस 30 होता है 60। लेकिन आप 90 माइनस 30 में 60 तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कॉस। कुछ डाउट लगा? एक मिनट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, या आगे एग्जांपल। एक मिनट रुको। देखो, सिंपल बात, मान लो कोई एग्जांपल लेके करते हैं, चलो। मान लो मैंने थीटा लिया आपका 30 डिग्री, ठीक है, ध्यान से सुनना, थीटा मैंने लिया 30 डिग्री। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। थीटा की जगह पे थीटा था तो थीटा की जगह 30 आ गया। क्या बन गया ये भैया, साइन 60 डिग्री बन गया। 90 माइनस 30 का तो कितना आता है, 60 आता है। और साइन 60 की अपने को वैल्यू पता है क्या होती है, √3/2 होती है। ओके भैया, ये पूरा कौन सा पार्ट किया मैंने, LHS वाला पार्ट किया। LHS में मेरा क्या आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है भैया, यहाँ लिखा है कॉस थीटा, करेक्ट है। अभी अभी मैंने बोला था कि थीटा को क्या मानना है, थीटा को 30 डिग्री मानना है ना, तभी तो मैंने इस तरफ क्या लगाया था, साइन 90 माइनस 30 लगाया था। अब उसी तरीके से अगर मैं थीटा 30 मान के, थीटा को 30 मान के RHS को पकड़ूं, भैया RHS में क्या है, RHS में मेरे पास कॉस थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा की जगह कॉस 30 आ जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अपने टेबल में देख लो, क्या यही होती है, √3/2। भैया हाँ, यही होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास LHS भी आया √3/2, मेरे पास RHS भी आया क्या, √3/2। तो ये क्या इक्वल है, बिल्कुल है भैया। मतलब हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि ये फॉर्मूला जो लिखा है इसमें जो ये बीच में इक्वल टू के साइन रखे हैं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि अगर आप 90 में से कोई भी थीटा को हटाओगे और उस थीटा को आगे वाले वैल्यू में रखोगे, बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बदल जाएगा, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन, यहाँ टेन है तो यहाँ पे कॉट। तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। क्या आने वाला है, इक्वल। और अभी आपने देख भी लिया इसको, यस और नो, यस भैया, बात तो सही बोल रहे हो। ये देखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे वैल्यू हमें निकालनी है साइन 65 और कॉस 25 की, कैसे निकाला इन लोगों ने, ठीक है, ये आपके नहीं है पे उसमें, फिर भी एक्स्ट्रा उसके लिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, सुन ध्यान से। जैसे कि साइन 65 कॉस 25 को क्या वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाला इन लोगों ने, कॉस ए लिया, वहां पे साइन 90 मैंने से किया, ऑब्वियस सी बात है। कॉस ए, ये देखो, कॉस ए मतलब थीटा की जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। तो कॉस ए क्या है, साइन 90 माइनस ए। ओके भैया, हमने ए क्या लिया, 25 लिया भैया। 25 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉस में क्या है, 25 है, क्या है यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे भी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन 65, मतलब मैं यहाँ से डिनोट कर सकता हूँ क्या, कि कॉस 25 डिग्री इज इक्वल टू साइन 65 डिग्री। और अभी आपने देख भी लिया था, मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जरा मैं आपको उसमें लेके चलता हूँ, किसमें भैया, आपके एनसीईआरटी बुक में लेके चलता हूँ। जरा यहाँ पे टेबल पे आओ, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक साइन कॉस का रिलेशन समझाऊंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। देख बाबू, ये देखो, यहाँ पे मैं अगर आपसे ध्यान से पूछूं, ये √3/2 साइन में कहाँ है भैया, 60 डिग्री पे, ठीक है। लेकिन कॉस में √3/2 कहाँ है भैया, 30 डिग्री पे। ओके भैया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 30 आखिर आता कैसे है भैया, 30 आता है 90 में से, अगर 60 को माइनस कर दोगे 30 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा। कोई और भैया, कोई और, ठीक है, इन सबको मिटा देते हैं, एक और देखते हैं। मैं आपको अगर बोलूं, जीरो पकड़ते हैं, चलो। साइन 0 डिग्री पे जीरो होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री पे जीरो होता है। अब ये भैया कैसे निकलेगा, अगर मैं अब तुमसे पूछूं क्या, कि भैया ये 90 डिग्री कैसे आएगा, कुछ नहीं, 90 डिग्री में से 0 डिग्री माइनस कर दो, सॉरी थीटा नहीं, जीरो, 90 में से जीरो को माइनस कर दो और हमें क्या मिलेगा, 90। भैया नहीं समझ आया, देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन को लो, साइन में थीटा को लो 0 डिग्री, थीटा को क्या लो 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये सुन लो, लेकिन थीटा भी मैंने क्या माना 0 डिग्री, और मैंने यहाँ लगा दिया इक्वल टू का साइन, मतलब मैं फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला भैया, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे साइन जीरो क्या होता है भैया, जीरो होता है, ठीक है।
और यहाँ पे cos 90 में से 0 गया तो क्या बचेगा भैया 90 बचेगा, और cos 90 की वैल्यू भी क्या होती है भैया 0 ही होती है। तो क्या ये कंक्लूड हो रहा है कि आप कुछ भी करो आंसर तो सेम ही आना है, बस शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपने अगर इधर साइन रखा है तो इधर कॉस रखना होगा, इधर कॉस रखा है तो इधर साइन रखना होगा, वाइस वर्सा। और वैसे ही देखो जोड़े किस किस के बनते हैं, एक साइन के साथ कॉस का जोड़ा बनता है। वो उल्टे में मत जाना कि साइन का उल्टा तो हमारा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा तो हमारा सेक होता है, नहीं उसमें नहीं जाने को बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ जोड़े की फॉर्मूला जो बनते हैं वो साइन और कॉस के एक साथ बन जाते हैं, ठीक है। टैन के साथ कॉट बन जाता है, और जो उल्टे होने वाली चीज है क्या, एक का बचा सेक और एक बचा कोसेक, इनका आपस में बनता है, तो ये तीन जोड़े में बनते हैं ये। देख रहे हो साइन के साथ कॉस के दो बन गए, टैन और कॉट के दो बन गए, और कोसेक और सेक के दो बन गए। बात समझ आ रही है। आगे जो मेन फॉर्मूलाज है ना जो एक्चुअल में आपके पेपर में आने वाले हैं, मतलब जिनके ऊपर 8.3 बना हुआ है आपके लिए सिलेबस में जो है, वो भी इसी जोड़े के ऊपर है, साइन कॉस में है, ठीक है, मोस्टली साइन कॉस में है। और आगे उसको भी याद करने का मैं ट्रिक समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमें सिर्फ इतना समझ आता है कि कभी भी मान लो भैया ये कैसे हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो मान लो कि आपके पास एलएचएस है, और एलएचएस आपके पास साइन में दिया है, लेकिन आरएचएस आपको क्या कॉस में चाहिए, तो आप बेझिझक ये वाले फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो, ठीक है। कि आपको कोई और चारा दिख ही नहीं रहा है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का। वैसे तो होगा चारा, ऑब्वियस सी बात है जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो, लेकिन फिर भी मे भी शायद आपके माइंड में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे साइन को कॉस में क्या करवा देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। बोलो करेक्ट है, आगे बढ़ूँ, यस भैया ठीक है। ओके भाई सुनो बस, तो ये एग्जाम्पल में हम लोग क्या रहे हैं, क्या यहाँ पे ये 65 हो गया, तो ये अपॉन में है ना, साइन 65 अपॉन कॉस 25, मैंने कॉस 25 को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन 65 में, तो साइन 65 और साइन 65 दोनों डिवाइड होंगे, सेम नंबर है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना रेलिवेंस नहीं है आप लोगों के लिए, मेन रेलिवेंस ये है कि आपको ये याद रहना चाहिए और कुछ नहीं। पेपर से जस्ट पहले एक बार बस रीड मार के चले जाना, ठीक है भैया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पेपर में ज़रूर 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 ये यूज़ होंगे, 101% यूज़ होंगे। अब मैंने जैसे बोला था आपको, साइन के साथ कॉस का हमेशा, मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, हमेशा साथ ही साथ रहते हैं, साइन के साथ हमेशा कॉस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, भैया इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हर एक में स्क्वायर है, याद रखना। ये तीन जो फॉर्मूलाज है ना, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज है, हर एक में आपको स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा भैया स्क्वायर मिलेगा, तो याद रखिएगा स्क्वायर होगा तो ये वाली आइडेंटिटीज लगेंगी कहाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, करेक्ट है। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये तीन बोलने का तीन है, लेकिन ये क्या 9 फॉर्मूलाज बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, ये 9 फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ये कैसे भैया, एक एक को करते हैं, समझ आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको साइन समझाता हूँ, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखो ये कैसे हुआ, ये इक्वल टू 1 कैसे आया, सबसे पहले तो भैया ये डेरिवेशन समझाओ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 कैसे कैसे इक्वल हो गया, ये बताओ जरा, ये देख भाई। ट्रायंगल हमने लिया एबीसी, ठीक है भैया, राइट एंगल है बी पे, ओके डायग्राम में दिख रहा है, फिगर में, ठीक है। हम पाइथागोरस का फॉर्मूला भी आता है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लिख लेना क्या लगा, ये यहाँ पे पाइथागोरस लगा है, क्या लगा है, पाइथागोरस लगा है, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। हमने सबको डिवाइड कर दिया एसी से, भैया एसी से क्यों डिवाइड किया, और हमें कैसे पता चलेगा कि एसी से डिवाइड करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि एसी से डिवाइड करना है। पहली बात तो आपसे कोई इसका डेरिवेशन पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको जानना हो कि एसी ही क्यों भैया, एसी ऐसा क्या है, एसी इसीलिए क्योंकि एसी से एसी कट के इधर वन आ जाएगा, और फॉर्मूले में भी आप देखोगे तो इधर अपने पास क्या है, वन है, तो मेन अल्टीमेटली हमारा था कि इधर वन लाना है सबसे पहले, तो इसलिए हमने यहाँ पे एसी से सबको डिवाइड कर दिया। भैया सबको ही क्यों किया, सिर्फ इसको क्यों नहीं, बाबू हम लोग खुद से जब कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमें इस प्रकार उसको इंट्रोड्यूस करना होता है कि वो आपस में कैंसिल आउट भी हो जाए, मतलब अगर कोई चीज़ मैं प्लस में लिख रहा हूँ तो मुझे दूसरी चीज़ माइनस में भी लिखनी होगी, मतलब अगर मैं +5 ला रहा हूँ तो मुझे -5 भी लाना पड़ेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 को तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 से, बात समझ रहे हो, मतलब जिससे वो आपस में भी कैंसिल हो जाए। डन है, डन है भैया। तो इसलिए मैं एसी को इस तरीके से लाया, आप देख लो खुद, अगर मैं चाहूँ क्या एसी एसी आपस में कट नहीं सकते हैं, खुद देख लो, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, नीचे क्या बन जाएगा, एक एसी स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल टू के इधर तो एसी स्क्वायर है ही नीचे, तो एसी से एसी कट जाएंगे, मतलब ये रहे या ना रहे,
आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर तो ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आप बेशक इसको एलसीएम करके देख भी लेना, ऊपर वाला जैसा पहले यहाँ पे लिखा था वैसा का वैसे ही रहेगा, चाहे आप ए सी स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करो या ना करो। डन है, समझ आया? हाँ भैया। अब सुनो, ए सी से जब करेंगे तो ये तो कट गया, हाँ भैया, तो यहाँ पे बना गया। अब यहाँ पे देखो ए बी ए सी, भैया ये क्या है, ध्यान ध्यान से देखो, ये क्या है भैया, पी है, और ए सी क्या है भैया, एच है। तो ये क्या होता है, एच और वो, एक मिनट, एक मिनट, क्या ये पी है, सच में बताओ, क्या यही पी है? यहाँ पे थीटा क्या माना है इन लोगों ने, डायग्राम देखो, डायग्राम में थीटा ये है, और मैंने पार्ट 1 में समझा दिया था हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पी को, बी को, एच को। थीटा के सामने वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, पी। 90 के सामने वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, एच। और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। और बेस लगाने का एक और तरीका भी है कि जहाँ पे थीटा और 90 डिग्री बन रहा हो जिस साइड के ऊपर, वही हमारा क्या होता है, बेस होता है। पार्ट 1 में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है इसके ऊपर, बहुत डिटेल में। इसका मतलब ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसका मतलब अगर को यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी है, मतलब ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, बेस की और हाइपोटेन्यूज की। और बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आता है भैया, कॉस में आता है। बी सी ए सी, ये कहाँ पे आया था, बी सी ए सी, ये कहाँ आएगा भैया, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, और ये कहाँ पे आता है भैया, साइन में। पी अपॉन एच हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच अपना साइन होता है, ठीक है। आई होप याद होगा, ओके भैया। और ये तो अपना 1 हो ही गया था, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 है? हाँ भैया बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन से थीटा पे, ए पे, ठीक है। डायग्राम में हमने ए पकड़ा था, इसलिए आप कोई फिगर लोगे तो दूसरे में जैसे सी ले लिया तो वो फिर चेंज हो जाएगा, आंसर वही आया, 1 ही आने वाला है, आंसर 1 ही आएगा, 100। मतलब जैसे यहाँ पहले कॉस है फिर बाद में साइन, अगर आप सेम इसको एज इट इज रखते हो और यहाँ पे ए की जगह थीटा सी को मान लेते हो, तो मान लो ये आपका साइन बन जाएगा, ये आपका कॉस बन जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ क्या 3 + 2 = 5 होता है, तो आप 3 + 2 5 लिखो या 2 + 3 5 लिखो, आंसर तो 5 ही आना है ना। हाँ भैया, तो बस वही बात है, आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखो, आंसर तो 1 ही आना है। डन है, आगे बढ़ो क्या, हाँ भैया आगे बढ़ो, चलो देखो भाई आगे देखो। अब इसमें भैया आप बोल रहे थे कि एक की जगह तीन तीन फॉर्मूला बन सकता है, भला वो कैसे भाई, सिंपल ना, एक बात बता, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, मैं तुझसे पूछूं कॉस की वैल्यू, क्या बोलेगा भैया, कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो मैं सीधा बोलूंगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और ये पता है कहाँ यूज होगा, ये आपके 11th 12th में बहुत यूज होगा, बहुत मीन्स बहुत यूज होंगे, बहुत ज़्यादा। ट्रिग्नोमेट्री तो वहाँ पे भी है, देखना वहाँ पे कितना यूज होगा। तो कॉस ए क्या निकला, साइन उधर चला गया, प्लस का था नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पे से कॉस ए लिखा है मैंने, तो स्क्वायर इधर आके रूट बन गया। सेम इन द सेम वे साइन को अगर मैं यहीं छोड़ता हूँ तो कॉस उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा भैया, रूट बन जाएगा। तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी भैया, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो हाँ है ना, हाँ भैया। तो ऐसे करके एक के 3 फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास टोटल, ठीक है। और ऐसे ही पीछे जो हमने 3 फॉर्मूला देखे, वो 3 फॉर्मूला नहीं है, वो 9 फॉर्मूला है, इन हर एक में एक ही फॉर्मूला निकल सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तो आप लोग प्लस, मतलब आगे किसी को भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस में ही है, लेकिन इनमें फर्क पड़ता है भैया। क्यों फर्क पड़ता है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोलूँ 3 - 2 क्या होता है भैया, 1 होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 - 3 क्या होता है, आप बोलोगे भैया -1 होता है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। 1 1 तो है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, बहुत डिफरेंस हो जाता है, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 हो जाता है। नंबर लाइन में अगर देखोगे, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे एक आ रहा है और एक यहाँ पे एक आ रहा है ना, ये इतने का गैप हो जा रहा है, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कौन किसके साथ है। जैसे सेकंड वाले में देखो क्या है, 1 को अगर मैं इधर अकेला छोड़ दूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोला है ना, हाँ भैया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक पहले कॉट बाद में, इन द सेम वे। सेकंड वाले के लिए अगर थर्ड वाले की बात करूँ तो 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। सेक पहले टेन बाद में, ये याद रखना। आप अगर बाई चांस गलती से भी टेन को पहले और सेक को बाद में कर दोगे ना, आंसर गलत हो जाएगा।
आंसर में साइन बदल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 2 - 3 -1, लेकिन 3 - 2 इज ओनली, समझ आ रहा है? हाँ भैया, इसी बात पे पानी के दो घूंट लगाइए और मेरे साथ आगे बढ़िए, ठीक है? मैं पानी पानी क्यों करते थे बाबू? पानी पीना बहुत जरूरी है, आप सबको ये पता होगा। भैया अभी तक जो आपने समझाया ना, वो सब हमें आता है। आई नो, आई नो भाई, लेकिन मेरे को सब कुछ लेके चलना है। आप लोग बहुत तेज हो, मेरे को पता है, लेकिन मेरे कुछ होंगे छोटे भाई बहन जिनको थोड़ी सी दिक्कत होगी किसी ने चीज़ में, जो उन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं देखा होगा, तो मुझे सबको लेके चलना है। आपके बहुत बतेरे ऑप्शंस है स्पीड बढ़ाने के लिए, 2x तक लेके जाने के लिए, ठीक है? तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन जिनको नहीं आता, अगर मैं स्पीड बढ़ा लिया फिर वो स्लो करने में ज़्यादा अजीब लगता है ना, इसीलिए। चलो भाई सुनो ध्यान से। तो भैया ये तो याद हो गया कि हमें साइन और कॉस में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन पे हमें सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब भैया इनको याद कैसे करें? जोड़े में भैया बहुत दिक्कत होती है। साइन कॉस तो भैया हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन ये जो आपने नीचे वाले बताए ना, तो ये हमसे कभी भी याद नहीं होते हैं। ये हम लोग हमेशा या तो कॉस के साथ क्या कर देंगे, टैन को, सॉरी, कोसेक के साथ हम लोग कभी का टैन लिख देते हैं, या सेक के साथ हम लोग कभी का कॉट लिख देते हैं। भैया ये याद नहीं हो तो कैसे याद करेंगे? सिंपल। आपको क्या करना है, यहाँ पे बताओ, साइन कॉस तो हमेशा याद रहता है, ठीक है? तो उसको तो भूल जाओ। बाकी कौन से चार में से दो रेशोज है जिसमें सी आता है स्टार्टिंग में? भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉस को हटा देंगे, साइन कॉस हट गया, तो एक कोसेक है और कॉट है, इसी में ही दोनों में सी आता है, तो बस इन दोनों का जोड़ा बन गया। साइन ने कॉस के साथ बनाया, बाकी कॉट और कॉस बोले भाई देख तेरा भी सी है स्टार्टिंग में, मेरे भी स्टार्टिंग का वर्ड सी है, तो हम लोग साथ में क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ऐसे होता है ना, दो लोगों का सरनेम सेम सेम होता है, बोलते हैं कि भाई हम दोनों एक ही गाँव के, गाँव का भाई भाई हम लोग, इन द सेम वे इनका भी फर्स्ट लेटर मिल गया, तो ये लोग बोलते हैं भाई देख हम लोग एक ही जगह के हैं, साथ में हम लोग घर बना लेते हैं, चल। तो कॉट और कोसेक हमेशा याद रखना, कॉट और कोसेक साथ में आते हैं, ठीक है? और अच्छे से अगर याद करना है कि वन के साथ भैया कॉट आएगा या कोसेक आएगा, ये कैसे याद करें? तो सुनो, बड़ा कौन सा, बड़ा भाई कौन है? भैया बड़ा भाई कौन है कैसे पता लगा है? अरे एक बात बताओ, किसके अंदर कौन आता है? देखो समझाता हूँ। कोसेक की अगर मैं बात करूँ, कोसेक का उल्टा होता है 1/sin। यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आया साइन, है ना? लेकिन अगर मैं कॉट की बात करता हूँ, उसके अंदर क्या आता है, cos/sin। इसमें क्या क्या आता है, दो एलिमेंट आते हैं, तो बड़ा कौन हुआ भैया? कॉट बड़ा हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा उसको ज्यादा मिलेगा, है ना? कैसे? उसके साथ वन ऐड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जो बड़ा उसके साथ ज्यादा आएगा। देखो tan बड़ा है, क्यों? उसके अंदर साइन भी आता है और कॉस भी आता है। लेकिन sec जो है इसके साथ सिर्फ क्या आता है, 1/cos, सिर्फ कॉस आता है, एक ही एलिमेंट आता है, इसलिए बड़ा tan बड़ा है तो उसको ज्यादा हक मिलेगा, उसको वन भी साथ में मिल जाएगा। ऐसे करके हमेशा याद रखिएगा कि दो सी वाले कौन से बच गए भैया, कॉट बच गया और कोसेक बच गया, तो इन दोनों का साथ में बनाएगा, बनेगा फॉर्मूला। लेकिन कौन सा वन के साथ ऐड होगा भैया, बड़ा कौन सा दोनों में से, दो किसमें ज्यादा एलिमेंट आते हैं भैया? कॉट में ज्यादा एलिमेंट आते हैं, कॉट में कॉस भी आता है और साइन भी आता है, तो कॉट के साथ वन आ जाएगा। तो 1+cot बोलो या cot+1 बोलो, बस आंसर इज सेम, क्योंकि प्लस हो रहा है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो 1+cot इक्वल टू कोसेक, वैसे 1+tan इक्वल टू सेक। एक बार मेरे साथ, एक बार मेरे साथ सब तीनों के तीनों फॉर्मूला बोलेंगे जल्दी से। पहला फॉर्मूला क्या है भैया? पहला फॉर्मूला है भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 का, या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 का, ठीक है? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में भैया, नेक्स्ट में हमारे पास दो सी वाले कौन से बच गए भैया? कॉट बच गया, कोसेक बच गया। कॉट के साथ क्या ऐड हो जाएगा भैया? कॉट के साथ वन ऐड हो जाएगा, तो 1+cot इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है? मतलब सब में कॉस स्क्वायर आएगा, 1+cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। और कब क्या बच गया? अब आखिरी के दो बच गए भैया, एक tan बच गया, एक sec बच गया, और tan के साथ हमारा वन आ जाएगा, तो 1+tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। डन है? डन है भैया, डन डन टनाटन डन है। ओके, अब देखते हैं आगे। फॉर्मूला याद हो गया? हाँ भैया हो गया, एकदम मक्खन की तरह। अब भैया इनके थोड़ा डेरिवेशन भी दिखा दो आगे वालों के, देख ले भाई। फिर 1+tan स्क्वायर sec स्क्वायर के इक्वल है, कैसे है देख लो। सिंपल, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सबको AC से डिवाइड किया था, क्यों? क्योंकि हमें वन चाहिए था। अब भैया यहाँ पे क्या हो रहा है ये बवाल, यहाँ पे अब देखो वन कहाँ चाहिए भैया? वन मुझे पहले चाहिए, वन मुझे पहले चाहिए, तो मैं सबको AB से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, वन पहले चाहिए तो AB से डिवाइड किया, पहले वन आ गया। BC और AB क्या होता है देख लो यहाँ पे, BC ये क्या था, ये हमारे पास परपेंडिकुलर था,
और ए बी क्या था, ए बी हमारे पास बेस था, तो पी अपॉन बी क्या बनता है भैया अपने पास, ये 10 बनता है, क्या बनता है 10 बनता है। ठीक है, और ए सी और ए बी क्या बन जाएगा देख लो खुद ही, ए सी मतलब एच और ए बी मतलब क्या, ये क्या है बेस, तो एच अपॉन बी क्या होता है, देखो बी अपॉन एच तो कॉस होता था, लेकिन एच अपॉन बी उल्टा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सिंपल है फॉर्मूला। हाँ भैया आगे बताओ, देख भैया आगे देख, अब इसका भी आप खुद ही कर लोगे। हाँ भैया इसमें भी अब क्या करेंगे हम लोग, अब कौन सा बच गया हमारे पास भैया, यहाँ पे भी तो पहले वन है ना, तो पहले वाले से डिवाइड करना चाहिए था ना। अरे बाबू एक बात भी तो बता, तुझे ये भी तो देखना है कि कॉट और कोसेक किस में बन रहा है, वो भी तो ध्यान देगा। ये थोड़ी कि पहले बना है तो मैं वन को चाहूँ तो सेकंड में लिख दूँ, फिर क्या करेगा बता, मैं अगर लिख दूँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, अब तू बोलेगा भैया सेकंड में वन है तो सेकंड से डिवाइड होगा है, वो मैं पहले में आपको बताया। फ्लो फ्लो में यहाँ पे भी मत घुसाना उस चीज़ को, आपको देखना भी है वहाँ पे भी एक्चुअली में यही लॉजिक लगेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। क्या कि जो कॉट वहाँ पे हमें क्या बनाना था, हमें यहाँ पे टेन बनाना था, तो टेन के हिसाब से देखना था कि टेन कैसे बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बनाना है मुझे को कॉट बनाना है, तो कॉट कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ऊपर तो ए बी है, देखो ऊपर क्या है ए बी, ये क्या है, ये मेरे पास बेस है। अब कॉट कैसे बनता है भैया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी आपका कॉट कैसे बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, बी अपॉन पी, साइन क्या होता है अपना यार, मैं साइन अपॉन बी अपॉन एच पी अपॉन बी अपना टेन होता है, ओके हाँ ठीक बोल रहा हूँ, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी चाहिए हमें, क्या चाहिए भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए, बोला हाँ है ना, हाँ भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना बाबू, बेस अपने पास ए बी, और परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर के लिए किससे डिवाइड किया हमने, हमने बी सी से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर तो बेस है ए बी, ये बेस है ना, अब ये तो नहीं बदलेगा, ये तो पक्की बात है बेस तो यही है हाँ भैया, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए क्या किया, बी सी से सबको डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, ये कॉट बन गया, और बाकी अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, इन डेरिवेशंस को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा माथा मत लगाना, मैं इसलिए आपको एक बार समझा दिया, आपने समझ लिया, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉट किया, कॉट करने पे फोकस किया था, यहाँ पे हमने क्या करने पे फोकस किया, टैन करने पे, टैन कैसे हो गया हमारा खुद ही देख लो, बी सी और ए बी, ये देखो बी सी, ये क्या है परपेंडिकुलर, और मुझे क्या नीचे नीचे बेस मतलब ए बी, तो बी अपॉन पी, सॉरी पी अपॉन बी, ये सुन लो, हाँ भैया समझ गए, ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ हैं, और बढ़िए आपके समक्ष आ गया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल आपका एक प्रैक्टिस होगा यहाँ पे, कैसे सारे के सारे फॉर्मूलेस का एक्सप्रेस करना है हमें, रेशोज को कैसे, कॉस टेन सेक को साइन के फॉर्म में, फिर से एक्सप्रेस करना है रेशो को, कॉस टेन और सेक को साइन के फॉर्म में, भैया कैसे करेंगे भैया, एक सिंपल, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन होता है, हाँ इसने बोला साइन के टर्म्स में करना है, टर्म्स का मतलब पहले समझो, इसका मतलब वो बोलना चाहता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, इन टर्म्स का मतलब ये बोल रहे हैं कि वो जो आंसर है ना आपके, मतलब इक्वल टू में जब आप लाओगे आंसर तो उसमें कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ साइन हो या तो नंबर्स हो और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ क्या बोलूँ मान लो यहाँ पे है मेरे पास गीता, ठीक है, तो गीता जो है सिर्फ एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, एक्स के फॉर्म में मतलब वन प्लस वन अपॉन एक्स चलेगा, ठीक है, टू एक्स अपॉन थ्री चलेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे टू वाई अपॉन में एक्स नहीं चलेगा, वाई एक और अल्फाबेट नहीं आना चाहिए, ठीक है, वैसे ही साइन के फॉर्म में मतलब सिर्फ साइन होना चाहिए, सिर्फ साइन होना चाहिए, सिर्फ साइन, कोई और टर्म्स नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और रेशो नहीं होना चाहिए, नंबर्स चलेंगे क्योंकि कांस्टेंट होते हैं वो, कोई और रेशो मतलब कोई और आपका ये कोई कॉस आ गया टेन आ गया सेक आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा साइन में कन्वर्ट कर दो उसे, ऐसा वो बोल, ठीक है। तो सिंपल है, पहले वाला कैसा होगा भाई, हेलो, पहला वाला बताना जल्दी से भैया, पहले वाले में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो रे, ठीक है आगे बढ़ो, देखो भैया, तो यहाँ पे वन, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बच जाता है अंडर रूट, और इसमें आपको बताना भूल गया था कि अंडर रूट आती है क्या, आई है प्लस और माइनस दोनों लग जाता है, भैया ऐसा क्यों होता है, देख जब अंडर रूट होता है ना, तो प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि जब रूट के को आप सॉल्व करते हो हमेशा दो वैल्यूज आ रही होती है, रूट को सॉल्व करने में दो वैल्यूज आ रही होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए हमेशा अंडर रूट लगते ही हम लोग दो प्लस माइनस लिख देते हैं कि आंसर अपना दो वैल्यूज निकाल के देगा हमको, ठीक है ओके, आगे सुनो,
तो हमें पता चल गया कि कॉस ए किसके फॉर्म में अगर हम लिखेंगे साइन के फॉर्म में तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये आपका भर भर के यूज होता है कहाँ पे, क्लास 11th या 12th में आपको दिखेगा ये। ठीक है, 12th में आई थिंक दिखेगा ज़्यादा, 11th में इतना पता नहीं, 12th में तो दिखेगा 101%। ओके, तो देखो अगला क्या बोलता है, टेन। टेन को कैसे लिखेंगे खुद से सोचो। टेन को भैया लिखना है साइन बाय कॉस होता है, लेकिन कॉस की जगह पे क्या ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, तो वही किया। साइन बाय कॉस होता है, साइन की जगह साइन आ गया, लेकिन कॉस भी तो निकाला है साइन के फॉर्म में, तो लिख दिया। ये अपने पास आ गया टेन। अब सेक के लिए, सेक वही, सेक क्या होता है अपना 1/cos। और 1 तो चलो नंबर, लेकिन कॉस की जगह ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो 1/cos। और कॉस की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही वो किसी और फॉर्म में भी बोलेगा आपको, साइन की जगह पे क्या निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे भैया। ठीक है, आपको होमवर्क में जब मिलेगा तो कर लीजिएगा। डन है क्या। सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। रिलेशंस पता होनी चाहिए कि tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, सेक क्या होता है 1/cos, और ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ा सा कॉमन सेंस कि हाँ भाई कॉस की वैल्यू निकाल चुके हो तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, इतना कॉमन सेंस आई एक्सपेक्ट आप लोग रखेंगे सॉल्व करते टाइम। ठीक है, ठीक है भैया, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं भैया। वो 30वें स्लाइड पे आने वाले हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग ट्रिक पे आएंगे। दिल थाम के बैठिएगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर दो। भैया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है, प्रूव करना है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है 1, और सेक ए टेन है 1 के इक्वल है। ये लोग यहाँ कोई भी कहानी बताए, हमको सिंपल सॉल्व करना है, तो क्या कैसे करेंगे देख बाबू। सबसे पहली चीज, चलो ये तो मैं नॉर्मल आपको, अभी नॉर्मल आपको करवाता हूँ, ठीक है। फिर ये मैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगा कि यही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो, तो समझ लो पहले। ठीक है, सेक को क्या किया भैया, हमने 1/cos कर दिया। ठीक है, बस देखते जाओ स्टेप्स को, अभी सिंपल, अभी मैं आपको आगे जाऊंगा 30वें स्लाइड पे ट्रिक समझाऊंगा, फिर आपको वो कनेक्ट करवाऊंगा इसके साथ, यू विल गेट ओ ऐसा था क्या आज। अभी से समझते जाना, कहीं दिक्कत आए तो आपको मतलब फील हो जाएगा कि कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं। सेक अपना क्या होता है भैया, 1/cos, नॉट एन इशू, नहीं भैया। 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। सेक अपना क्या होता है, 1/cos, ओके, नॉट एन इशू। टेन क्या होता है भैया, साइन बाय कॉस, वेरी गुड। अब क्या किया, अब देखो यहाँ पे एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, तो 3 ब्रैकेट है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको ये निकालने के लिए, किसको, इसको ना मैं थोड़ा आपको लिख के दिखाता हूँ, इन्होंने थोड़ा एक स्टेप जंप किया है यहाँ पे, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा हो। एक मिनट ना, हाँ, देखो, बेसिकली ना इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 1 माइनस साइन है 1/cos से और को निकालना है, 1/cos, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है 1 + cos a, क्या है, 1 + cos a, ठीक है। हाँ भैया, ये क्या है, यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ओके भैया। अच्छा यहाँ पे इसमें से बताऊँ मेरे को कुछ कॉमन निकल जाएगा, बिल्कुल भैया 1/cos से निकल जाएगा। तो 1/cos ए को अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा, अंदर क्या बचेगा भैया, 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है भैया, डन है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब एक मेरे को बात बताओ क्या भैया, अ, कि ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है, क्या यहाँ पे यही लिखा है, हाँ भैया 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ थोड़ी गलत लिख दी, ये 1 प्लस में नहीं है, ये डिवाइड में है ना। हाँ भैया, ये एक आपने गलती कर दी, ये डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में है, प्लस में नहीं है। अभी देखते जाओ, बस क्वेश्चन समझ लो, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा कि ये होगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे है 1/cos ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने ये दो ब्रैकेट को अगर एक साथ लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या क्या बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, है ना। सब कुछ मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, तो इसको और इसको जब लिख दिया तो ये दोनों रहा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, 1 आएगा, ठीक है। और अपॉन में कॉस 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 स्क्वायर है, कोई डाउट नहीं भैया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखेंगे क्या बन गया भैया, a माइनस बी और a प्लस बी, वो क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बोलो है ना, हाँ भैया, ठीक है भैया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, तो हम पे एक है 1, जिसको हम ए बोलेंगे, 1 को हम लोग ए बोलेंगे,
और हम लोग साइन को क्या बोलेंगे, बी। ऐसे घूर घूर के मत देखो, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हो। पहले भैया कहाँ पे पढ़ा है, अपने पिछले क्लासों में ये चीज़ पढ़ी थी, अपने बचपन में पढ़ा था ये आपने, है ना। तो वन का स्क्वायर भैया वन होता है, लेकिन बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। डन है, हाँ भैया। होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, क्योंकि वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए चल ही रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, मतलब उन्होंने नीचे डिवाइड में लिखने के लिए ऐसे लिखा है, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आप साथ में मल्टीप्लाई में ऐसे लिखोगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो भी कोई इशू नहीं है। ये लोग इसके नीचे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर है ना, ऐसे लिखा है उन लोगों ने। अच्छा भैया ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात। देखो, कहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है भैया, देखा देखा तो लग रहा है, देखा देखा नहीं आपने किया ही है। वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है भैया, कहाँ कहाँ दिखाना जरा, ये देख पाओ, ये देख, यहाँ पे तुमने ये पढ़ा था, मैंने आपको क्या समझाया था, वन माइनस साइन स्क्वायर बोल रहे हैं वो लोग, मतलब कॉस को उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया और साइन को उधर लेके चले गए, प्लस का चीज उधर चला जाएगा तो माइनस, स्क्वायर को यहीं रखा है, तो यहाँ पे भी रूट नहीं आएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है ना। देखो यहाँ पे वही है, वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है आ गया। ठीक है, सिर्फ कॉस ही नहीं आया, कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है ऊपर, कॉस स्क्वायर है नीचे, दोनों आपस में कट, आंसर आया वन, हेंस दो। पहले बताओ समझ आया क्या, मैं कैसे बताएंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव थोड़ी चल रहा है। बात तो सही है तुम लोग की, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अगर इसमें ये वाला पार्ट आपको लोगों को लिखना है तो लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके भैया। तो मेहरबान कदरदान, आप लोग ये पूरा का पूरा समझ चुके हैं, और अब मैं जा रहा हूँ आपके 30वें स्लाइड पे, जिसका आप लोग पार्ट नंबर 1 से इंतजार कर रहे थे, वो ट्रिक का, वो चीज़ जो कि आपके ये एलएचएस आरएचएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एलएचएस क्या होता है भैया, लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, इनको जो आपको इक्वल करना होता है ना, ये इसका समाधान मैं 30वें स्लाइड में आपको देने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठिए। तो देखो बाबू, चलते हैं आप लोग तीसरे तीसरे स्लाइड में, ट्रिक टाइम। कौन सा टाइम है सर, ट्रिक टाइम। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है भैया, सुन लेंगे, बताओ। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना आपके, इनको करने का ना एक तरीका होता है। क्या होता है, एक तरीका भैया, कौन सा तरीका, पैरों से लिखते हैं क्या, नहीं भाई। तरीका इन द सेंस कि आपको एक वो आप बोलते हो ना भैया, थीम नहीं समझ आ रही, हर क्वेश्चन में कुछ नया हो रहा है, वो आपका नयापन में मिटाने वाला हूँ मैं। ठीक है, आपको जो हर क्वेश्चन में समझ नहीं आता ना कि फर्स्ट स्टेप कैसे लिखना है, फर्स्ट स्टेप में भैया क्या लिखेंगे, या कैसे शुरू करेंगे, या हर क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप आने वाला है, ये चीज़ करने वाले हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में है कि चेक कीजिए कि आपके क्वेश्चन में स्क्वायर है या नहीं है। ये क्या भला है, देखो ये 5 स्टेप्स है सिर्फ, ठीक है। 5 स्टेप्स में आपके पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। कैसे आपको स्टार्ट करना नहीं समझ आता ना, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, कि स्क्वायर है या नहीं है वो पता लगाना। भैया थोड़ा यहाँ पे समझाओ ना, समझ नहीं आया क्वेश्चन से। देख भाई इधर देख, यहाँ पे मैं पूछूं इस क्वेश्चन में स्क्वायर था क्या, भैया बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 तो नहीं लगेगा। ठीक है भैया, स्टेप नंबर 1 फिर कहाँ लगेगा जरा वो बताना, अभी दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें नहीं है क्वेश्चन नहीं, कोई नहीं। अगर सपोज करो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना हो के, सपोज करो ये क्वेश्चन होता, ये वाला, अगर बोलूँ मैं यहाँ से क्वेश्चन होता, तो मैं क्या बोलता, क्या यहाँ पे स्क्वायर है, बिल्कुल है भैया। तो अगर स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे भैया फॉर्मूलाज लगेंगे। देखो मैंने आपको फॉर्मूलाज 3 करवाए ना, ये वाले 3, और ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज मैंने क्या बोला था, ये तीनों कब फॉर्मूलाज कब लगेंगे, जब क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये, अब जरूरी नहीं है 5वीं स्टेप लग रही हो हर एक क्वेश्चन में। अगर पहला नहीं लग रहा हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरा नहीं लग रहा तीसरे पे चले जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक वो कम होता जाएगा हमारा। लेकिन 5वें स्टेप तक आता है चीज़ सॉर्ट डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में हमने बोला क्या, कि स्क्वायर है क्या, स्क्वायर है क्या, किस में भी आप क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है तो इन तीनों फॉर्मूला को दिमाग में घुमाओ, इन तीनों फॉर्मूलाओं को दिमाग में घुमाओ, क्या इन तीनों फॉर्मूला में से कोई एक लग रहा है, जिससे लग तो रहा होगा 101% अगर स्क्वायर है तो, अगर लग रहा है तो देखो इन तीनों में से कौन सा वो फॉर्मूला है जिसको पकड़ूंगा तो वो आरएसएस के करीब करीब या इक्वल में आ जाएगा, वो आपको पता लगाना होगा। क्वेश्चंस आगे देखोगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी।
जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, अ, एक मिनट रुक जाओ। ये मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे को इक्वल टू में यहाँ पे मेरे पास कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है और मुझे इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिक मुझे दिख रहा है कि भैया स्क्वायर है तो फॉर्मूला घुमाऊंगा और फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर है मेरा फॉर्मूले में सीधा सीधा आता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? या फिर मान लीजिए, चलो वो मैं क्वेश्चन आएगा ना तभी समझाऊंगा, ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो भैया सिंपल है। पहला स्टेप अपन लोगों को समझ आ गया कि चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, आगे बताओ। अगर स्क्वायर नहीं है, देखो स्टेप 2, अगर स्क्वायर नहीं है तो चेंज कर देंगे सारे टर्म्स को साइन और कॉस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्क्वायर नहीं है तो चेंज कर देंगे सारे के सारे टर्म्स को, किसमें, साइन में और कॉस में। यस और नो, बोलो, समझ आ रहा है? दिख भी रहा है तुम लोगों को? हाँ, इसको मैं जूम आउट जूम इन नहीं कर सकता हूँ या क्योंकि पीपीटी में है, तो मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ आप लोगों को। स्टेप नंबर 1, और बाकी आपको स्लाइड्स में वहाँ दिख जाएगा, जब मैं नोट्स डालूंगा वहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला हमने, स्क्वायर है या नहीं जरा देखिए। अच्छा, मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। वो स्क्वायर वाला पार्ट, एक मिनट, एक मिनट बस रुकना, एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँ और सीधा जाते हैं हम नीचे 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 8 पॉइंट इस पे, इसका कोई एग्जाम्पल या कोई मैं दिखाऊँ अगर मैं आपको, एक मिनट में। अ, अब देखो, जैसे कि ये देखो, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे स्क्वायर है? हाँ भैया। तो यहाँ पे वो तीन फॉर्मूला जो है ना, हम वहाँ पे ये वो घुमाएंगे। वो तीन फॉर्मूलाज में से कुछ लग रहे हैं क्या, हम वो देखेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद ये भी नहीं कि पहला स्टेप करते ही आंसर सॉल्व हो जाएगा, आगे के स्टेप्स भी लग रहे होंगे वहाँ पे। तो पहले स्टेप में देखेंगे, जैसे इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्टेप 1 स्किप, स्टेप 1 स्किप। लेकिन यहाँ पे स्टेप 1 लगेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो फॉर्मूला उन तीनों में से कोई एक यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपने पास क्या होता है, अपना सेक होता है ना। ये कॉस और कॉट तो, कोसेक और कॉट तो एक साथ हो जाते हैं, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है अपने पास, क्या होता है बोलो? ये कॉस स्क्वायर है, होता है कॉस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आंसर ये पूछ रहा है क्या आएगा, तो हमें पता है, ये अगर मैं सेक को बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस ऊपर घूम के जाएगा तो कॉस से कॉस कट के आंसर बना, कॉस बाय कॉस हो जाएगा ना। माइनस है क्या यहाँ पे कहीं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने यहाँ लिखने में थोड़ी गलती की है शायद। देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर हो गया। हाँ भैया, सेक स्क्वायर हो गया। अच्छा, सेक स्क्वायर को मैं क्या बोलूँगा, 1/कॉस स्क्वायर बोलूँगा। और ये कॉस स्क्वायर को जब मैं घुमाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर को जब आप घुमाओगे ये ऊपर है फिर ये नीचे आ जाएगा। करेक्ट है? करेक्ट है। 1/कॉट, अरे कोसेक होता है ना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आप लोग के माइंड में आ ही गया होगा भैया क्या कर रहे हो ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो आ गया 1/कॉस स्क्वायर, और कोसेक को घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, साइन ऊपर आ जाएगा, घूम गया है ना, घूम गया है तो साइन ऊपर आ जाएगा। और साइन बाय कॉस क्या होता है, हेलो, साइन बाय कॉस क्या होता है भाई, टैन होता है। तो साइन बाय कॉस है तो टैन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी, तो टैन स्क्वायर है। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला वाला बताया कि फॉर्मूला होगा, मतलब स्क्वायर है कि नहीं हम वो देखेंगे। स्क्वायर नहीं है तो हम सेकंड पार्ट में चले जाएंगे जहाँ पे हमें हर एक को साइन कॉस में चेंज करना है। भैया ये कौन सी बना है, देखो जरा, ये देखो। हम लोग को यहाँ पे देखना था क्या स्क्वायर है, भैया बिल्कुल नहीं है स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप खुद देखो। हमने सेक को क्या किया, सेक को भैया कॉस में चेंज कर दिया। साइन तो साइन ही है, सेक को क्या कर दिया, कॉस में चेंज कर दिया। टैन को क्या कर दिया भैया, साइन और कॉस में चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे आप देखो, इस सेकंड स्टेप को देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे साइन और कॉस को छोड़ के कोई और एलिमेंट है? एंड द आंसर इज बिग नो। अब देखो, साइन और कॉस को छोड़ के सिर्फ नंबर्स है, नंबर्स को अगर भूल जाओ, कोई और रेशो है भैया नहीं, सिर्फ साइन कॉस और नंबर। आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। अगर वहां पे स्क्वायर नहीं है, अगर वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना है सर, हर एक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। और हर कोई हो ही रहा होगा कन्वर्ट, ये क्यों, कोसेक 1/साइन होता है, कॉस, सॉरी सेक 1/कॉस होता है, टेन साइन बाय कॉस होता है, और कॉट कॉस बाय साइन होता है। मतलब हर एक टर्म आपका साइन कॉस में चेंज हो सकता है, समझ रहे हो? एक्सेप्ट नंबर, एक्सेप्ट नंबर तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है,
तो भैया साइन कॉस में तो 101% चेंज हो ही जाएगा। अगर वहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रहा है तो स्क्वायर भी लगे तो भी हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यों? क्योंकि वो छोटा पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा? छोटा पड़ेगा। हम लोग को फॉर्मूला तभी बनाए गए हैं, छोटा आंसर हो जाएगा उससे। ठीक है भैया, अब सुनो, यहाँ पे अब आगे चलते हैं। आगे क्या है भैया? ये भैया आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया भैया, हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देंगे। अब क्या करना है? अब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब एलसीएम कीजिए, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या कुछ और कीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपने जैसे एलसीएम कर दिया, आपके पास वहाँ पे है 1/2 प्लस में साइन लिखा हुआ है, तो आपने उसको क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई दिखा दूँ आपको? ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आपने जब यहाँ पे इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया था, इसके बाद आपने इसको क्या किया? सिंप्लीफाई किया ना भैया। कैसे सिंप्लीफाई किया? आपने इसमें से कॉमन निकाला। देखिए, तो आपने इसको कॉमन निकाला, फिर आपने क्या किया? यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, है ना? तो अब भैया बोलो, भैया हमें ये कैसे पता चलेगा? भाई ये तो ऑटोमेटिक क्लिक होगा। ये कैसे क्लिक हो जाएगा अपने आप? ये बात बता। तू ऑटोमेटिक देख के अगर तूने पहले पढ़ के रखा है, जो फॉर्मूला याद है, तो तेरे माइंड में आना ही चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आएगा माइंड में, अगर तूने पढ़ा है, कंडीशन है। पहले से अगर याद है तेरे माइंड में फॉर्मूला आएगा। जिस बच्चे को आ रहा है ना फॉर्मूला, वो क्लिक कर पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है? और एक कॉमन निकालना आप खुद सोच के देखो। आपको सिंपल, आप कभी भी कोई भी मैथ को सॉल्व करते हो, अगर मैं आपको सबसे सिंपल भी तो कुछ दे दूंगा ना, 2x प्लस में 3x प्लस में 4, या नहीं, ऐसा हम नहीं लेते, यहाँ पे कुछ और लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे कोई और टर्म्स, 5 प्लस में y प्लस में 3, 5 प्लस में y। यहाँ देखिए क्या लग रहा है आपको? क्या करना चाहिए यहाँ पे बताओ? वे सिंपल हमें यहाँ पे देख के लग रहा है क्या कि 5 + 5, 5 + 5 को हमें कॉमन ले लेना चाहिए। देखते ही लग रहा है, बस वही है। यहाँ पे भी देखते ही लग रहा था 1/cos यहाँ पे भी है, 1/cos यहाँ पे भी है, दोनों में से 1/cos को कॉमन निकाल लो, बस वही किया। बात समझ आ रही है? ठीक है भैया, समझ गए। ओके। अच्छा, तो सिंपल बात, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है उसे। एक एक वर्ड में बोलूँ तो क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में आप कुछ भी कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वहां पे कुछ और लग रहा है फॉर्मूला तो वो लगाओ, कुछ भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि वहां पे क्या चीज सबसे बेस्ट लग रहा है। क्वेश्चंस करोगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मान लीजिए लिखा है वहां पे 1/sin, और यहाँ पे लिखा है आपके पास साइन बाय कॉस। तो यहाँ पे सबसे सिंपल क्या होगा? ऐसे होने के बाद साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम इसका एलसीएम करेंगे। नीचे साइन, नीचे कॉस, कॉस ऊपर आ जाएगा, प्लस में कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा वो अलग बात है, पर हाँ, ये सिंप्लीफाई करना ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है भैया, माइंड में मीन्स इन द सेंस आपके माइंड में आना चाहिए कि यही करना है हमें। ओके भैया, अब देखो सिंप्लीफाई भी कर दिया भैया, अब आगे क्या करें? अब आप एलएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस को सॉल्व करो। पार्शियली, पार्शियली मतलब अलग अलग करके दोनों को सॉल्व करना है। मतलब एलएचएस आप जब सॉल्व करेंगे, एलएचएस हो सकता है या तो सीधा आंसर के इक्वल आ जाए, मतलब आरएचएस के इक्वल आ जाए, लेकिन कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे वो आरएचएस के इक्वल नहीं आता, तो वहाँ पे क्या करना होता है? वहाँ एलएचएस को हमें वहीं पे छोड़ के, मतलब उसको हमें जितना छोटा करना था ना, हमने कर दिया। मान लीजिए आया आंसर 3/2, 3/2 को आपने छोड़, उसको आपने और डेसिमल में भी लिख दिया, लेकिन स्टिल वो इधर आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है। तो वहां पे क्या करेंगे? हम आरएचएस को पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करने लग जाएंगे। मान लीजिए आरएचएस में आपके पास है, यहाँ पे मैंने क्या बोला? 3/2 बोला था ना यहाँ पे। मान लीजिए वहाँ कोई भी नंबर है जो 3/2 में ही आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे है मेरे पास 3/2, और यहाँ पे मेरे पास आ गया है 9/6 समथिंग है। ये इक्वल तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं। यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 9/6 है, लेकिन हमें पता है कि अगर मैं आरएचएस को पकड़ूंगा ना 9/6 को, तो इसको मैं काट सकता हूँ किससे? 3 3 9 और 3 2 6, तब ये 3/2 मेरे इस 3/2 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ भैया, समझ तो आ रही है। ठीक है, तो यही मैं समझा रहा हूँ क्या, एलएचएस आरएचएस को कभी कभार अलग अलग भी हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब क्वेश्चंस करेंगे। द थिंग इज दैट स्टेप्स पता होनी चाहिए कि किसके बाद क्या होगा, स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भैया। एंड लास्ट वन इज स्पेशल केसेस में। ये कौन से होते हैं? ये स्टार क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा होता है। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर से पहले सर एक ना एक बार आपको पढ़ के जरूर 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 जाना पड़ेगा। आपको पेपर से पहले उन पे नजर देनी ही पड़ेगी, वरना वो आप भूल जाओगे, वो आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है? जैसे कि एनसीईआरटी में चलते हैं।
बहुत है ऐसे, आपको दिख जाएंगे। सिंपल में एग्जांपल में शायद दिख जाएगा, मेरे को दिखा था, ये रहा। ऐसे देखो, यहाँ पे ये साइन कॉस में कन्वर्ट है। अगर सिर्फ एलएचएस की बात करूँ, ठीक है, इन्होंने एलएचएस पकड़ के सॉल्व किया। देख रहे हैं यहाँ पे अचानक साइन की जगह क्या आ गया, टेन आ गया। कॉस की जगह पे सेक आ गया। क्या हो रहा है ये, सॉरी, कॉस की जगह वन आ गया, वन बाय वन की जगह पे सेक आ गया। क्या हुआ ये, इन्होंने हर एक को साइन से डिवाइड किया है। यहाँ पे देखो, डिवाइडिंग इन टर्म्स, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस टेन होता है, कॉस बाय कॉस वन होता है, और वन बाय कॉस सेक होता है। तो अब ये जो डिवाइड किया है, ये स्टार क्वेश्चन है। ये क्या है, स्टार क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन स्टार बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पार्ट है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको करके देख लेना, अगर आप बिना इसको डिवाइड के सॉल्व कर, इसका आगे क्या कर लोगे आप, बता दो मेरे को। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इसका आगे कुछ कर सकते हो। ये ना ही स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं भैया, नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है। तो स्टेप वन तो गया। स्टेप टू में भैया साइन कॉस में चेंज करते हैं, ये साइन कॉस में ही है, तो स्टेप टू भी गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, क्या करोगे सिंप्लीफाई, ये तो ऑलरेडी एलसीएम ऐसे सब किया हुआ है। इसको और प्लस माइनस कुछ कर सकते हो, तब तक आपको वैल्यू ना पता तब तक कुछ कर सकते हो नहीं। तो स्टेप थ्री भी गया। स्टेप फोर में क्या बोला था मैंने, स्टेप फोर में एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करो। हाँ, यहाँ पे एलएचएस यहीं छोड़ के आरएचएस को आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें भी 100% चांसेस नहीं है भी कि आपका यही चीज इसके इक्वल हो जाए। बात समझ रहे हो। ऊपर से उसने बोल भी दिया कि आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, तो पक्की बात है एलएचएस आरएचएस सिर्फ इक्वल करने से नहीं होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो आगे इनके स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो, आगे सॉल्व करते करते अपने आप स्क्वायर आ गया। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने और भी एक टेन माइनस सेट को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर लाना था, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो ये स्टार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कुछ अलग ही हो रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ स्टेप नंबर 5 ही है जिससे क्वेश्चन पूरा होगा। समझ आना है, कि नहीं समझ, वह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं स्टेप्स तो हमें, कि ये स्टेप्स याद रखेंगे, क्वेश्चन याद रखेंगे। बाबू देख, ये 5, अब से जब भी क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ये 5 स्टेप को ध्यान में रख के करेंगे। 101% श्योरिटी है कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा स्टेप, और आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा इन सारे के सारे क्वेश्चंस के ऊपर। देख लेना आप, बहुत कंफर्ट मिलेगा आपको। तो 5 स्टेप एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करेंगे सर। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसको हम हटा देते हैं, एक बार रुक जाओ, वरना आप लोग देखते रहोगे इसको। हटाओ इसे, हटाओ 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 हटाओ। देख भाई, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, सबसे पहली चीज भैया आपने बोली कि स्क्वायर है कि नहीं क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो 3 फॉर्मूला जो है, उन 3 में से कोई एक फॉर्मूला लगने वाला होगा। ठीक है भैया, अच्छा, अगर स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगा देंगे, एंड देन वी कैन देखेंगे कि उसके आगे सॉल्व कैसे हो रहा है, वो बात की बात है। क्योंकि अगर सॉल्व कर लिया, उसके बाद देखेंगे या तो वो सीधा इक्वल हो जाएगा आरएचएस के, या तो वहां पे फिर हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, वो देखा जाएगा। लेकिन स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्क्वायर लगाना है फॉर्मूले में। ठीक है, डन। सेकेंड स्टेप, अगर स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भैया, साइन कॉस में कन्वर्ट भी हो चुका है, तो क्या करेंगे भैया, वहां पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ तो होता है, करते नहीं हम नॉर्मली, एलसीएम करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें क्या, कि क्या वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब एलएचएस हमने सॉल्व किया, वो आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, आरएचएस एलएचएस आरएचएस को हम लोग इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे सर। कैसे, एलएचएस को अलग सॉल्व किया, छोड़ दिया, आरएचएस को भी अलग सॉल्व किया, एंड देन बूम, हो जाएगा। ठीक है, अगर फोर्थ केस में भी खुदा ना खास्ता क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं सर, स्टार क्वेश्चन हो जाते हैं। वहां पे कुछ ऐसा हो रहा होगा 101%, जहाँ पे वो चीज आउट ऑफ द बॉक्स होगी, थीम के बला बाहर होगी। कुछ लेट कर रहे होंगे, कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ डिवाइड में आ रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ अलग ही हो रहा होगा। एंड वो स्पेशल स्टार क्वेश्चंस को हमें याद रखना होता है, उस क्वेश्चन के ऊपर ही हमें स्टार बना लेना होता है, जिससे कि पेपर के टाइम हम क्वेश्चंस को याद करके जाए। और कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी लिख लेना होता है भैया। कॉन्सेप्ट रजिस्टर क्या होता है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और पीछे के जितने चैप्टर्स थे हर एक में बताया है, इसमें नहीं बताऊंगा, आप लोग उनको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर वैसे ही थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर कभी और बात करेंगे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट रजिस्टर जैसे नाम है वैसा ही काम है, कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप लोग पतली सी कॉपी होती है जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं,
एंड हम उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के जो लिखा है हमने बहुत शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको वो चार्ट दिखाया था ना अभी नोट्स में, कि वो छोटा सा चार्ट था, उसमें मैंने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पार्ट नंबर 1 डिस्कस करवा दिया था। वैसे ही छोटा सा एक चार्ट बनेगा, या जो भी आपको कॉन्सेप्ट लिखना लिखेंगे, नीचे हम उसमें गैप छोड़ेंगे 3-4 लाइन का, जिसमें हम सारे क्वेश्चन उसमें लिख रहे होंगे कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को किया है, वो क्वेश्चंस को हमें वहां पे लिखना होता है। डन है क्या? डन है भैया, समझ गए। मतलब वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, सपोर्ट मटेरियल हो, सैम्पल पेपर्स, आर आर इज एनीथिंग, आपने कहीं से भी किया हो, आपको वहां पे वो क्वेश्चंस को मेंशन करना है। सेकंड डिवीजन में जो क्वेश्चन होते जाए टिक 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 लगाते जाओ, जो क्वेश्चंस करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाले हैं, स्टार लगा दिया, जो भी आपको पसंद है वो कर दिया उस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे कर दिया कंसाइज मैनर में, आपका वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही शॉर्ट मैनर में तैयार होंगे। साथ ही उसमें क्वेश्चन भी लिखे होंगे, कौन से क्वेश्चन हमें उस कॉन्सेप्ट के ऊपर करने। यस, समझ गए। ओके, तो अब देखो, मैं आपको अब मेरा क्या चाहता हूँ मैं, कि मैंने आपको एक ट्रिक समझाई, मैं आपको एक आधा क्वेश्चन अभी करवाता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद से एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करके आओ, क्योंकि मैं सारे यहीं ट्राई करा दूंगा ना, वो मजा नहीं रहेगा, आपका खुद का दिमाग नहीं, क्योंकि देखो मेन क्वेश्चंस को जब तक खुद ना पढ़े ना हम लोग, और खुद से अगर नहीं हो रहा हो, तो तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ मुझसे एक्चुअल में बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं अगर आपको अभी अभी 100 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा ना, मेरे साथ बैठ के 100 क्वेश्चंस कर लोगे, आपको समझ भी आ जाएंगे ट्रिक के साथ साथ, जो ट्रिक है उसके हिसाब से। लेकिन आपको फिर भी कंफर्ट नहीं आ रहा होगा अगला क्वेश्चन करने में, 101वां क्वेश्चन करने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अभी एक दो क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है, जिससे कि आपको एक कंफर्ट आ जाए कि हाँ ये ट्रिक को हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो 8.3 बच गया, वो आपको मैं बोलूँ होमवर्क में कर लो। एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमें मिसलेनियस में बचे होंगे, मतलब उसमें से जो भी मुझे लगेगा कि कराने वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे खासे दिमाग लगने वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं सारे नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, मिक्स में उसमें क्वेश्चंस करा दूंगा सारे के सारे, जितने भी करा सकूंगा। ठीक है? ठीक है भैया, कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के थोड़े बाहर के भी ले लूँ। स्पेसिफिक इस चैप्टर में मैं बाहर के लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि जितने क्वेश्चन करो उतने कम होते हैं, है ना? तो देखेंगे बाहर के कौन से क्वेश्चन ले सकता हूँ, एंड देन उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है? ओके भैया, तो अभी चलते हैं थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इन ट्रिक के ऊपर। ठीक है, चलिए भैया, ये तो आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जा 31 मसले। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे है, ये प्रूव करने को बोला, हाँ भैया सबसे पहली चीज जल्दी से मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे स्क्वायर है? भैया बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 लगेगा? भैया बिल्कुल नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं भैया? साइन कॉस में कन्वर्ट। क्या यहाँ पे भी किया है? देखो, सेक को यहाँ पे क्या किया? 1/cos में कन्वर्ट। ठीक है, साइन तो साइन ही है, सेक को 1/cos में कन्वर्ट, टेन को sin/cos में कन्वर्ट। देख रहे हो? हाँ भैया देख रहे हैं। अब इसके बाद मैंने स्टेप नंबर 2 के बाद क्या होता है, 3 में क्या करता है भैया? सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में क्या करते हैं भैया? एलसीएम कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया, इन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इन सबका एलसीएम कर दिया। नीचे सबके नीचे क्या है? कॉस 1 कॉस कॉस, तो क्या एलसीएम में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर आ गया। भैया कॉस स्क्वायर क्यों आया? अरे बाबू ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कॉस और यहाँ का कॉस, तो कॉस 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 स्क्वायर है। ठीक है, हाँ भैया, यहाँ से कॉस कट जाएगा, एक कॉस, है ना? और ऊपर जब लिखेंगे तो क्या 1 माइनस साइन भी आ जाएगा, और 1 प्लस साइन, ये वाला 1 प्लस साइन आ जाएगा। भैया समझ नहीं आया भैया, नहीं आ रहा, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ करके, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है, 1 अपॉन कॉस है, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन। इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैसा भैया? हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, अरे भाई कहाँ गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, अंदर वाले का पहले एलसीएम कर देते हैं, आपको इजी पड़ेगा। अंदर कॉस आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन। ठीक है, आप अब खुद ही देख लो आप लोग। अंदर मैंने एलसीएम कर दिया, कॉस कॉस क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस कॉस या कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। आया ना? अब ये फॉर्मूला, ये सब, ये पूरा पार्ट कहाँ पे आ गया? ये पूरा पार्ट सिंप्लीफिकेशन में आ गया हमारा। ये पूरा पार्ट, ये इनमें हमने क्या किया, एलसीएम किया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे ए माइनस बी, सॉरी, हाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? हाँ भैया, तो ऊपर तो बन गया 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है।
अब देखो फिर से देखो, स्टेप वन रिपीट हो गया, स्टेप वन आ गया यहाँ पे, क्या स्क्वायर आ गया क्वेश्चन में? हाँ भैया स्क्वायर आ गया क्वेश्चन में। तो क्या स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है? भैया बिल्कुल होता है। क्या होता है हमारे पास? होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, है ना? हाँ भैया। और यहाँ पे अगर अब मैं पूछूं आपसे कि वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, खुद देख लो। वन माइनस साइन स्क्वायर अगर करूंगा तो अकेला क्या रह जाएगा भैया? कॉस स्क्वायर रह जाएगा। तो क्या वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर? बिल्कुल भैया। तो कॉस स्क्वायर ऊपर और कॉस स्क्वायर नीचे, कॉस कॉस करके क्या आ जाएगा आंसर भैया? वन आ जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब क्या रिपीट भी होते हैं स्टेप्स? बिल्कुल। मतलब या तो आया नहीं होगा वो स्टेप, या तो बाद में आया होगा जब स्क्वायर आ गया। मतलब हमेशा आपको स्टेप वन में तो निगाह रखनी है कि क्या स्क्वायर आ जा रहा है क्वेश्चन में। स्क्वायर आते ही देख लो, फॉर्मूला लगाया तुरंत आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाती तुरंत, स्क्वायर आते ही ना फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला काम ही क्या करता है? क्वेश्चन को ईजी बनाने का काम। समझ आ रहा है? ठीक है, मैं यहाँ से मिटाने जा रहा हूँ इसको, लिखना है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे भैया यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे पहले हमने देखा स्टेप वन नहीं लगा, स्टेप टू लगा, स्टेप थ्री लगा, एंड देन स्टेप थ्री के बाद जाके वन लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा जंबल भी हो सकता है। समझ आ गया? फोर फाइव में जाना ही नहीं पड़ा, स्टेप वन लगती RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे क्या है? कॉट कॉस, अरे भाई क्या हो रहा है? क्या क्या कुछ भी, हाँ। देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप वन लगेगा भैया, बिल्कुल नहीं, स्क्वायर नहीं है, सिंपल। अच्छा, क्या करेंगे आप? साइन कॉस में कन्वर्ट। कॉट को क्या करेंगे भैया? कॉस बाय साइन, है ना? कॉट को क्या करेंगे? कॉस बाय साइन। कॉस कॉस में, कॉस कॉस में, सब साइन कॉस में कन्वर्ट। हाँ भैया, अब क्या करेंगे भैया? एलसीएम एचसीएफ, खुद देख लो। एलसीएस चल रहा है ये, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएस करो तो एलसीएस दिखाओ। नीचे कुछ नहीं है तो वन, नीचे कुछ नहीं है तो वन। अब क्या करेंगे भैया? नीचे कुछ नहीं है तो वन, अब इसका एलसीएम करेंगे। अब ये लोग ना एलसीएम को थोड़ा अच्छे से दिखाते नहीं है, इन लोगों ने क्या ना यहाँ से कॉस से कॉमन ले लिया, फिर इसका एलसीएम कर रहे हैं ये लोग। देखो, यहाँ पे इन्होंने इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, कॉस जो ऊपर न्यूमिनेटर में है तो इसको कॉमन ले लिया इन लोगों ने। आप चाहो तो बेशक एलसीएम करके भी कर सकते हो, और ऐसे करना ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस यहाँ पे इन्होंने कॉमन ले लिया, वन अपॉन साइन है माइनस वन। ये थोड़ा ईजी पड़ेगा क्योंकि कॉस बाहर निकल चुका है, आप ऐसे ही करो। चलो, कॉस बाहर निकल गया तो वन अपॉन साइन है माइनस वन। अब आप इसका एलसीएम करोगे अगर, तो क्या आएगा? इन्होंने एलसीएम दिखाया नहीं है, पेज में जाते हैं क्या ये लोग, पता नहीं। देखो, इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा मेरे पास, पहली चीज तो देखो, यहाँ से कॉस तो कट जाएगा, डन है, इसलिए यहाँ पे कॉस नहीं लिखा है इन लोगों ने, कॉस से कॉस कट गया। अब यहाँ पे जब एलसीएम करोगे, वन माइनस साइन ए, और ये चीज देखो, ये कॉमन निकालना काटना ये सब किस में आता है भैया? स्टेप नंबर थ्री में आता है। उसमें सब सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं ना, क्वेश्चन को हम छोटा बना रहे होते हैं। छोटा जितना वो छोटा, जितना सॉल्व हो सके हम उसको छोटा और सॉल्व कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे कैसा था ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमने छोटा करते गए, हमने यहाँ पे छोटा किया और यहाँ पे छोटा कर रहे हैं, कैसे? सिंप्लीफाई मैनर में लिख रहे हैं। वन माइनस साइन, नीचे भी आ जाएगा क्या? साइन। ओके भैया, उसके बाद नीचे वाले में क्या होगा? नीचे लिखा है यहाँ पे भी देखो, वन प्लस में साइन, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो वन आएगा। इसका एलसीएम क्या होगा? साइन है, तो नीचे आ जाएगा साइन है। तुम लोग को ना समझ नहीं आ रहा होगा पक्का, मुझे तरीके से लिखवाने दो। मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से सुनना मेरी बात है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? वन है। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया? साइन ए आएगा। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। नीचे से डिवाइड मतलब साइन ए को साइन ए से जब मैं डिवाइड करूंगा, साइन ए डिवाइड करूंगा तो क्या होगा भैया? कट जाएंगे, कट के क्या आएगा भैया? वन आएगा। वन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? वन वन जा भैया वन, माइनस, इसके नीचे क्या है भैया? वन। वन को साइन ए से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? खुद देख लो, साइन ए को वन से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भैया? साइन ए को वन से डिवाइड करोगे तो साइन ए ही आएगा। क्या आएगा? साइन ए। और उस साइन ए को ऊपर वाले से, ऊपर वाला में क्या है भैया? वन है, वन से मल्टीप्लाई करो, इस साइन ए को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भैया? साइन ए ही आएगा। ठीक है, अभी एलसीएम ऐसे, ये बहुत मैंने बेसिक में चला गया, साइन ए बहुत मतलब आपके नाइन्थ एट क्लास में सब समझाते हैं, फिर भी मैंने समझा दिया। ठीक है, मतलब नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। ओके भैया, वन माइनस साइन, नीचे भी साइन, सेम इन द सेम वे इस पूरे का भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन बस यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वन प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए। अब एक बात बताओ, क्या लग रहा है क्या होगा भैया? साइन से साइन कट जाएगा भैया, कैसे कट जाएगा भैया? हमें तो नहीं लग रहा कट जाएगा। अरे बाबू एक बात बता, ये देख, ये देख, इस पूरे पार्ट को यहाँ पे है, इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिख रहे हो भैया आप? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कलर चेंज करने दो,
देखो 1 - साइन, आई होप दिख रहा हो आप लोगों को, अपॉन में साइन ए, ठीक है, इनटू में ये पूरा घूम जाएगा, है ना, ये वाला चीज ऊपर हो जाएगा और ये वाला चीज नीचे हो जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा साइन, नीचे हो जाएगा 1 प्लस में साइन। बोलो हाँ या ना? हाँ भैया। अब खुद बताओ क्या हो रहा है भैया, साइन से साइन कट जा रहा है और बच क्या रहा है भैया, बच रहा है मेरे पास क्या, 1 - साइन, और नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस में साइन। मैंने बहुत सारे पार्ट स्किप किए हैं इसमें, इसलिए लिख लेना मैं जो अभी ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है, 1 - साइन और 1 प्लस साइन, ठीक है। अब अब क्या ये और सॉल्व हो सकता है? देखो ये इसमें कितने बहुत पार्ट्स है, मैं स्किप है इसमें, इसके नीचे मैंने लिखा नहीं है ना, हाँ सीधा एनालिसिस बोल दिया, ठीक है। मैं आपको ये छोटा तरीका भी, यहाँ से सीधा ये आंसर आ रहा है, मैं दिखा दूंगा सीधा आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको स्टेप्स से समझा रहा हूँ कि वो स्टेप्स कैसे लग सकते हैं। ये सीधा आंसर आ रहा है वैसे यहाँ पे, ठीक है। देखो 1 - साइन और 1 प्लस साइन, ठीक है। अब ये क्या और आगे सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल नहीं भैया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एलएचएस को यहीं पे छोड़ देंगे और सीधा हम लोग आरएचएस पे चले। वैसे मैं पेपर में रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा आंसर दिख रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है, मैं बता दूंगा कैसे, लेकिन अभी के लिए एलएचएस को मैंने यहीं छोड़ दिया। अब आरएचएस को पकड़ा, आरएचएस में कोसेक को क्या लिख सकता हूँ भैया, 1/साइन ना, ऑब्वियस सी बात है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, नीचे भी 1/साइन, ऊपर माइनस का 1, नीचे प्लस का 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या इसके इक्वल हो गया भैया? हाँ हो तो रहा है। क्या ये सब करने की जरूरत भी है? वैसे तो नहीं है, पर फिर भी आप अगर आप इसको एलसीएम करोगे, सॉल्व करोगे, तो यही आने वाला है आपको। इन द सेम सिंपल मैनर में अगर आपको बताऊं, क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई तरीके से अगर बोले, यहाँ पे इन्होंने बेसिक क्या किया, 1/साइन क्या होता है, कोसेक होता है। अब आपका अगर इतना दिमाग चल गया तो वेल एंड गुड, वरना एलसीएम कर देना, है ना। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिया, मैंने आपको वैसे भी करके दिखा दिया कि कैसे आंसर सेम आ रहा है ना, एलसीएम इंटू एचसीएम करके एलएचएस पे रुक गए हम लोग, फिर आरएचएस को पकड़ा तो वो सीधा इसके इक्वल आ गया। मैं वही बोल रहा हूँ, तरीके बहुत सारे हैं, कोई लंबा रूट होगा, कोई छोटा रूट होगा, कोई तुरंत से पहुंच जाएगा, तो ये तुरंत से पहुंचने वाला है कि अगर आपको दिमाग चल गया 1/साइन कोसेक आएगा तो बहुत अच्छे, कोसेक -1 और यहाँ पे कोसेक +1, आंसर इसके इक्वल, आरएचएस के इक्वल। अगर ऐसे समझ गए, अगर ऐसे आपका क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, ये समझ आगे बढ़ो। तो मैं आपको ये तो देखो, स्टार्टिंग तो वैसी होगी जैसे मैं समझा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और फिर सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद का पार्ट आपका इंटेलेक्चुअल दिमाग कितना चलता है, आंसर आपका फिर भी आ जाएगा जैसे मैंने स्टेप्स बताए, लेकिन हाँ कोई लंबे तरीके से जाएगा, मतलब टाइम लगेगा, या तो ऐसे क्विक में भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके भैया समझ गए, आगे बढ़ते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा करो। देखो भाई, एग्जाम्पल 12, इसके बाद कुछ है क्या, एक मिनट मुझे देखने दो। एग्जाम्पल 12 और इसके बाद तो होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी। अरे ये वही वाला क्वेश्चन है अभी जो मैंने दिखाया था, अभी जो मैं थोड़ा सा बता ही दिया था, इसमें स्क्वायर तो लग नहीं रहा, हाँ भैया, तो स्टेप नंबर 1 नहीं लगेगा। अच्छा स्टेप नंबर 2 की बात करें तो साइन कॉस में कन्वर्ट भैया किया पड़ा है, एलएचएस की अगर सिर्फ बात करें तो वहाँ पे स्टेप नंबर 2 भी नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 3, अब भाई सिंप्लीफाई के लिए कुछ भी नहीं है तो सिंप्लीफाई भी जाए तेल लगाने। स्टेप नंबर 4 में क्या करते थे भैया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करते थे। चलो आपके फोर जो सेक मैं इसको आरएचएस को सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ भैया, क्या आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। 1/में, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 1/में 1 कॉस, यही होगा, हाँ भैया सेक को कॉस में कर देते हैं और यहाँ पे साइन बाय कॉस ये करेंगे सबसे पहले, हाँ क्योंकि फॉर्मूला नहीं लग रहा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नीचे एलसीएम हो रहा है, देख रहे हो, 1/में 1, नीचे हो जाएगा कॉस और ऊपर हो जाएगा 1 - साइन, ठीक है। हाँ भैया, अब इसको घुमाना चाहूँ तो ऊपर कॉस चला जाएगा, ऊपर कॉस और नीचे आ जाएगा 1 - साइन। क्या ये इक्वल आ गया एलएचएस के? भैया नहीं, एलएचएस तो कुछ और ही दिख रहा है और ये आरएचएस तो कुछ और ही दिख रहा है ना, तो नहीं ऐसे भी नहीं होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, स्टेप 4 भी हमने किया, एलएचएस यहीं छोड़ दिया, आरएचएस को सॉल्व किया, फिर भी इक्वल नहीं हो रहा, तो अब क्या लगेगा, स्टेप नंबर 5 जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, 1 घंटा 38 मिनट, ओके। देखो भाई सुनो, क्या किया इन लोगों ने, सिंपल,
सबसे पहले इन्होंने, अभी भाई आप इसमें ना लॉजिक मुझसे मत पूछना कि भैया ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, बाबू सीधा सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, आंसर लाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना पड़ेगा इसके हर एक स्टेप को। जैसे कि पहला स्टेप क्या करेंगे, हर एक को हम लोग इससे कॉस से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे, क्यों, तभी साइन बाय कॉस टेन बनेगा, कॉस बाय कॉस वन बन जाएगा, और आपका वन क्या बन जाएगा, वन बाय कॉस सेक बन जाएगा। सेम ऐसे नीचे हुआ है, ठीक है। अब क्या किया, ये पहला स्टेप आपको याद रखना है, स्टार लगा लो। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखो सेक को इधर लेकर आएंगे और वन को उधर लेके जाएंगे, देख रहे हो भैया ये ऐसा क्यों किया, अभी पता चलेगा आगे। सेक को इधर लेकर गए, सेक को इधर लेके गए, वन को उधर लेके गए, वन को उधर लेके गए। अब यहाँ पे ये एक अलग हिस्सा बन गया और ये एक अलग हिस्सा बन गया, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस है बोल के हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। भैया ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ समझ आ रही है, और साथ में ये किया हम लोगों ने, और साथ में भैया ये कहाँ से आ गया भला, अरे भाई इसको तूने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसको तुझे इससे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, और वन से जब हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ वापस आ जाती है, तो यही चीज़ हमने वापस यहाँ पे लिख दिया। समझ आया भैया, ऐसा में क्यों लिखा हम लोगों ने, बाबू ऐसे में इसलिए लिखा हम लोगों ने क्योंकि हमें ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्वेश्चन नहीं बोला, इसलिए सारा तामझाम हो रहा है, ये सारा तामझाम इसलिए किया कि कैसे भी करके हम स्क्वायर लेकर आ जाए, और स्क्वायर लाते हम ये फॉर्मूले का उपयोग कर सके इस क्वेश्चन में। अब देखो जैसे कि नीचे नीचे भी सेम ऐसे होता रहेगा, नीचे इन्होंने क्या किया, देखो नीचे इन्होंने एज इट इज रख दिया, क्यों, क्योंकि नीचे हमें इतना फॉर्मूले का यूज नहीं है। देखो नीचे इन्होंने टेन माइनस सेक प्लस वन, टेन माइनस सेक प्लस वन, टेन माइनस सेक, टेन माइनस सेक, नीचे कुछ नहीं किया, सिर्फ चेंजेस यहाँ पे हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, टेन माइनस सेक क्या होता है, देख लो, टेन माइनस सेक मतलब मैं टेन को उधर लेके जा रहा हूँ, तो टेन को उधर लेके जाऊंगा तो सेक माइनस टेन होता है ना भैया, लेकिन वहां पे क्या बोल रहे हैं, टेन माइनस सेक, तो क्या आंसर जो आएगा, अगर सेक माइनस टेन बोलो तो वन होता है, लेकिन टेन माइनस सेक बोल दो तो आंसर क्या होगा, माइनस वन। भैया क्यों, टेन को मैं आगे लेके जा रहा हूँ तो माइनस बाहर निकल गया, और फिर जाके मैं टेन बना पाऊंगा उसे, और वो माइनस कहाँ जाएगा, वन की तरफ चला जाएगा। सिंपल, आपको याद रखना है क्या, वन के साथ प्लस टेन होता है। अगर आपका यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा बन रहा होगा, अरे भाई देख सुन 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 सुन, टेन उधर गया, हाँ भैया, यहाँ पे है सेक, हाँ, माइनस में टेन, हाँ, इक्वल टू वन, करेक्ट है भैया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेन बोल रहा हूँ आगे और सेक बोल रहा हूँ पीछे, तो आंसर में माइनस वन भैया क्यों आ गया, क्योंकि सेक तो माइनस में हो ही नहीं सकता, सेक तो यहाँ पॉजिटिव है, सेक नेगेटिव कैसे हो गया, तभी हुआ जब नेगेटिव आप कॉमन लोगे, नेगेटिव आप कॉमन लोगे, और वो नेगेटिव आपका इधर चला जाएगा, ठीक है, जब नेगेटिव उधर चला जाएगा तभी जाके आपका टेन माइनस सेक इक्वल टू माइनस वन होगा। ठीक ठीक, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, इस पूरी जगह पे क्या लिखा है इन्होंने, माइनस में वन लिखा। यहाँ पे आप फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, लिख लो यहाँ पे, अच्छा आपने लिखा है, मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने क्या लिखा, अपने पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मैंने यहाँ से माइनस को बाहर निकाला और टेन को आगे कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, क्यों भैया ऐसे क्यों, अब खुद देख लो, बाहर अगर मैं माइनस को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या ये टेन वापस नेगेटिव बन जाएगा, भैया बिल्कुल बन जाएगा, और क्या माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, बस मैं वही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जब बाहर माइनस आ गया तो इसका क्या करेंगे भैया, इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का वन, और इसलिए हमने इस पूरी की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस वन, ये देखो, ठीक है, माइनस वन, और साथ में ये तो चल ही रहा था हमारा, मैं मिटाने जा रहा हूँ, कुछ लिखना है तो लिख लो, देखो यहाँ पे ये चीज़ तो अपना चल ही रहा था, टेन थीटा और सेक थीटा, ये रहा टेन सेक, नीचे एज इट इज चल रहा था, एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा भैया, अब देख यहाँ पे कुछ सेम सेम हो गया है, ये क्या सेम सेम हो गया, ध्यान से देख लो, सेम सेम क्या हो गया भैया, यहाँ पे देख, ये है अपना कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देख टेन नेगेटिव, अगर मैं इन सब से मैं अगर माइनस को बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा अंदर, सबका साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भैया बेसिक है हमें पता है, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन, और यहाँ पे माइनस का सेक है ना। अब खुद देखो नीचे क्या है, नीचे है भैया टेन माइनस में सेक प्लस में वन, सिर्फ इतना देखो अभी, प्लस में वन, चाहे दोनों ऊपर और नीचे सेम हो गया, प्लस वन
माइनस सेक प्लस 10, हाँ भैया सब कुछ सेम टू सेम। तो क्या मैं इस पूरे के साथ काट सकता हूँ, लेकिन ऊपर से क्या आएगा माइनस क्यों, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया था, है ना, तभी जाके साइन सेम हुए। साइन सेम होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे ऊपर -2 और नीचे +2 काट के आपने सिर्फ 1 लिख दिया, नहीं -1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं कटा ना। नीचे भी माइनस होता तो माइनस माइनस कट जाए। ठीक है, ओके भैया। तो ऊपर -1 आ गया, नीचे क्या बच गया, ये tan माइनस सेक, तो tan माइनस सेक लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या था, सेक -10 था, तो भैया क्या किया, कुछ नहीं, सेक को आगे कर दिया। सेक को आगे करने के लिए और पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज, माइनस को कॉमन लेंगे। और माइनस को जब मैंने कॉमन लिया, एक बार देख लो, यहाँ से जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा क्या क्या होगा, ऊपर माइनस है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं जब आगे करूंगा तो माइनस बाहर, सेक आगे, माइनस में tan थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो फिर से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का सेक बन जाएगा, माइनस का सेक बन जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस का tan बन जाएगा, प्लस का tan बन जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये माइनस जो बाहर निकला, ये माइनस से ऊपर वाला माइनस कट जाएगा, तो 1/sec-10, यहाँ पे भी क्या है, 1/sec-10। तो हम बोल सकते हैं किसके इक्वल हो गया, RHS के। इसमें हर एक स्टेप में क्या है, स्टार है, हर स्टेप में स्टार है, कुछ ना कुछ अलग ही होता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ये मत सोचना नहीं आता, पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और जब आता है, बच्चे ने अगर याद नहीं किया है, ये ऑब्वियस बात है, याद ही करना होगा वरना नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, वरना भूल ही जाओगे आप लोग। तो विद दिस आई होप ये वाले आपको स्टेप समझ आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा वो आपको वीडियो। और आई होप आप आगे जितने भी क्वेश्चन सब करोगे भैया, आगे क्या है जरा बताओगे, आगे आपका एक्सरसाइज 8.3 है। मैं आपको जरूर बोलूंगा इसको सबको, देखो ये पहला वाला तो बहुत ईजी है, मैं आपको इसमें एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए। देखो पहला वाला तो वही है, सबको बताओ कॉट के फॉर्म में। पहले में हमने क्या किया था भैया, साइन किया था, यहाँ पे कॉट में मांग रहा है, कर लेना, सेम सेम जाएगा, कॉट के फॉर्म में लिखना, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा। नेक्स्ट को वो बोल रहे हैं सेक के फॉर्म में, सेक में कर देना, ठीक है। बाकी आगे क्या है यहाँ पे, आगे इनको सॉल्व करना है भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, वही वो 5 स्टेप लगा के सॉल्व करना है इनको। सॉल्व करना, जो अगर लगेगा कि नहीं हुआ, देखो मैं ना अभी इसमें थोड़ा सा भी अगर बता दूंगा ना, ओवरव्यू भी दे दूंगा, तो वो मजा नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे पता है किस में फंसते हैं, पहले स्टेप में ही फंसते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें कुछ भी नहीं बताने वाला, पहले के पार्ट में फिर भी थोड़ा ओवरव्यू देता था, इसमें मैं कुछ ओवरव्यू नहीं दूंगा। आप सारे ट्राई करना, ठीक है, तीसरा और ये चौथे में जितने सारे क्वेश्चन है, इसमें मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका भी ओवरव्यू दे दूंगा क्विक मैनर में सारे क्वेश्चंस का, एंड देन हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे कि हम पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्या सॉलिड हो जाए। कॉन्सेप्चुअली अगर आप मुझसे पूछोगे, एवरीथिंग इज डन। कॉन्सेप्चुअली हर एक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है, बस अभी अगर आप बस बोलोगे तो हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें करनी है, और वो उसके लिए पार्ट नंबर 4 का इंतजार करना पड़ेगा। ट्रिक कैसे लगी आप लोग को जरूर बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, हम लोग आगे और भी एक्साइटिंग एक्साइटिंग वीडियोस लाते रहेंगे। एक्साइटिंग मींस चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 सारी की सारी आएंगे आपके सामने, आपके समक्ष। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे कौन वीडियो कौन टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और किसी के साथ शेयर भी कर देना, उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, उसको शेयर करने से आपके 90 मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, हर बच्चा 90 ला सकता है, हर बच्चा 100 भी ला सकता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके आगे तो तुम्हारे नहीं आ सकते। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि सिर्फ 10 ही बच्चों के 90 आएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो शेयर करना तो कर देना बिंदास। ठीक है, फिर देखिए मैं वैसे ही है, चलिए पढ़ाई करो।